गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों? गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सारे लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं फटाफट फटाफट। और आज हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में सीखेंगे, और लेकिन उससे पहले मेडिटेशन करेंगे बहुत जबरदस्त। यस, और अपने आप को म्यूट पे रखिएगा आप लोग। थोड़ा सा कॉन्शियसली ध्यान देना है कि जब बात करना है तो अनम्यूट करिए, अदरवाइज म्यूट पे रखिए ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो। यस, मैं हरि प्रसाद जी को होस्ट बना देता हूँ, तो किसी को अगर ये ना पता हो तो वो करता रहे। दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन के बारे में हम सीखेंगे आज, मैंने बता दिया, लेकिन उसके पहले मेडिटेशन करेंगे। और आज का मेडिटेशन है, आप लोग इस बात को लेकर बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा कि मेडिटेशन को हमको डेली करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको साइलेंस में कोई कोई पैटर्न बनाना है तो उसके लिए डेली आपको करना चाहिए। जैसे कि आपको साइलेंस का कोई मेडिटेशन है तो वो आप डेली कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आपको साइलेंट रहना, बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं सुनना है, ना कुछ देखना है, ऐसा मेडिटेशन होता है। और हम जो करवाते हैं वो गाइडेड मेडिटेशन होता है, जहाँ पे कि हम अपने आपके पैटर्न को, माइंड में जो पैटर्न है उनको सही करते हैं। और माइंड में जो भी पैटर्न होते हैं, जो भी आपके माइंड में पैटर्न होते हैं, वो पैटर्न ऑटो पायलट मोड पे चलती है और उनका एक इनिशिएशन होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले भी मैं समझाया था इसको। जैसे क्या होता है ना, एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूँ। आपके माइंड में जैसे पैटर्न क्यों बोला जाता है? पैटर्न का मतलब होता है कि एक पाथवे, न्यूरल पाथवे भी इसको बोलते हैं। तो जो भी 80 बिलियन न्यूरॉन्स बताते हैं हमारे भानु प्रताप जी, हमारे माइंड में होते हैं, ब्रेन में होते हैं। तो
इनका एक पाथवे बनता है। जैसे मान लीजिए कोई थॉट आता है, मान लीजिए कोई थॉट आया यहाँ पे, उस थॉट के बाद एक दूसरा थॉट आता है, फिर उसके बाद एक तीसरा थॉट आता है, एक चौथा आता है। तो जब ये बार बार ऐसा होता है, जब ये बार बार ऐसा होता है तो ये एक पैटर्न बन जाता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पैटर्न के बारे में, ये एडिशनल चीज मैं आपको बता रहा हूँ आज का जो मेडिटेशन है। और मेडिटेशन के जो प्रकार होते हैं उस पर मैं थोड़ा सा रोशनी डाल रहा हूँ। तो एक साइलेंस का मेडिटेशन मैंने बताया, जिसमें कि आपको बोला जाता है कि आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, एक ऑब्जर्वर की तरह। कहीं कहीं पे लोग बोलते हैं कि सांसों पे फोकस करो। सांसों पे फोकस करने से क्या होता है कि सांसों का कोई रूप नहीं होता है, कोई चित्र नहीं होता है, कोई उसका आकार नहीं होता है, और सांसों को आप महसूस कर सकते हैं, इसलिए बोला जाता है सांसों पे फोकस कीजिए। अगर स्पिरिचुअली जानना चाहेंगे तो सांसें जो होती हैं आपके मन और आत्मा को जोड़ती हैं, एक कनेक्शन का काम करती हैं। साइंटिफिकली जानना चाहेंगे आप, ये तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट था इसका। साइंटिफिकली जानना चाहेंगे तो ऑक्सीजन जो होती है वो प्राण वायु होती है। प्राण वायु, आप समझ ही गए होंगे, प्राण को मतलब आत्मा को, आपके एनर्जी को, आत्मा को एनर्जी भी हम कहते हैं। तो उसको जो है पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में, आपके मन में, आपके अ, हर जगह वो जो है एनर्जी को संचारित करता है आपकी सांस। तो रोम रोम में ऑक्सीजन पहुंचाती है, सारे ब्लड सिस्टम में पहुंचाती है। और एक और साइंस है इसका, ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो मेमोरी होती है माइंड में तो होती है, लेकिन एक मसल मेमोरी भी होती है। आपकी बॉडी की जितनी सेल्स है उनकी खुद की मेमोरी होती है। पूरी बॉडी में अपनी मेमोरी होती है इसकी, एक एक सेल की। मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आपकी बॉडी का, जिसको सेल बोलते हैं, उसकी भी मेमोरी होती है अपनी। आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? यस। यस सर, यस सर। यस सर। यस। यस, थैंक यू वेरी मच। तो सांसें जो हैं हमें उस एक एक सेल की मेमोरी को मजबूत करती है। उनका भी एक माइंड होता है, मतलब ये कहने का मेरी है। तो मन और आत्मा के कनेक्शन के लिए सांसें जरूरी होती हैं। तो अगर आप साइलेंस में कोई मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव होता है वो। बहुत इफेक्टिव इसलिए होता है कि आप ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, देखते 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 क्या होता है ना कि जो भी घटनाएं घट रही होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, उनसे आप जब अवेयर हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो कम हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। तो ये भी एक मेडिटेशन है, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लोग इसमें दो दो तीन तीन घंटे तक बैठे रहते हैं, कहीं एकांत में चले जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और इससे आत्मज्ञान होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है इससे। और खुद तक पहुंचने का बहुत ही अच्छा साधन है ये। अ, परमात्मा से मिलने का बहुत अच्छा साधन है ये। तो ये भी करना चाहिए, कभी कभी आप कर सकते हैं साइलेंस का मेडिटेशन। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये खुद को तलाशने का एक रास्ता है, साइलेंस वाला मेडिटेशन। और अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देते हैं और परमात्मा अपनी मर्जी से जो करना है करेंगे, तो ये मेडिटेशन आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और होता है, इस मेडिटेशन में अपने आप को म्यूट पे रखें दोस्तों। कोई भी ज्वाइन करे तो म्यूट कर ले तुरंत अपने आप को। तो इस मेडिटेशन में ये भी होता है कि जब आप खुद से मिलते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपने अंदर झांकते हैं साइलेंस मेडिटेशन से। कुछ लोग कान में एक वो आता है, फोम जैसा आता है। ईयरबड्स। हाँ, ईयरबड तो शायद नहीं बोलते हैं, आई डोंट नो उसको। वो आता है जैसे
वो फोम जैसा होता है, उसको मेरे घर में मैं मंगवाया था, लेकिन मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, ईयर फोम प्लग बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। नॉइज के लिए रहता है ना, नॉइज कैंसलेशन वॉइस, के हाँ, लिए। नॉइज के लिए। ये देखिए, दिख हाँ रहा है ना, देखिए ये जी। मतलब इसको ऐसे दबा देते हैं, दब जाता है, बिल्कुल हल्का होता है, फिट हो जाता है जाके। कोई आवाज, ये साइलेंस मेडिटेशन के लिए होता है। मैं आपको बता दूं कि लोग क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं। और जब ये यूज करते हैं ना, तो साइलेंस में रहते हैं, तो किसी किसी को बोलते हैं ना कि हमें झींगुर की आवाज सुनाई दे रही है, या किसी को बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, किसी को कुछ भी सुनाई देता है, दिखाई देता है, ऐसा होता है। तो सर, आपको ऐसा भी कहा जाता है ना कि जैसे 5 प्रकार की अगर आपको आवाजें सुनाई देने लग जाएं इसी हम्म, साइलेंस मेडिटेशन से, तो आप एक अच्छे लेवल पे जा चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो वो साइलेंस का मेडिटेशन होता है, वो भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। और लेकिन हमारा जो एनएलपी साइंस है, इसका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम इंतजार नहीं करते हैं, हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, जहाँ पे कि हम अपने पैटर्न को ऑब्जर्व करके उसको सही करते हैं। और गाइडेड मेडिटेशन, हालांकि दोनों का इंपॉर्टेंस अगेन मैं बता रहा हूँ। आप साइलेंस मेडिटेशन को भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा वक्त लगता है, एक साधना की तरह होता है वो, एक उसमें डेडिकेशन चाहिए होता है। एनएलपी वाले मेडिटेशन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप हफ्ते में एक दिन भी कोई एक पैटर्न पे काम करते हैं, वो एक दिन में भी, एक मिनट में भी, एक सेकंड में भी पैटर्न आपका टूट सकता है। और जिसको यूज करके एक एनएलपी एक्सपर्ट जो है, वो आपका ट्रीटमेंट भी करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगेन मैं स्लाइड शेयर करूंगा, जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको। इस चीज को अगर आप समझ गए जो मैं भी बता रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये जो पैटर्न होता है, ऐसे ही जब बार बार ये ख्याल आता है, ऐसे थॉट्स हैं, जो सर्किल हैं, थॉट्स हैं, चेन ऑफ थॉट्स है। चेन ऑफ थॉट्स मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे थॉट्स मिलके एक पैटर्न बन जाती है। और ये पैटर्न होता क्या है कि जैसे ही ये पहला थॉट आता है, तो दूसरा आने लगता है, तीसरा आने लगता है, चौथा आने लगता है, पांचवा आने लगता है। और ये पैटर्न कभी भी अगर यहाँ से शुरुआत हुआ, तो ये इसी पैटर्न पे जाएगा। अगर एक दो तीन भी आ गए ना, एक एक लाइन पता चल गई इसको, तो फिर आगे आता ही जाएगा इसी पैटर्न पे। जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है, आपके माइंड में पैटर्न बन चुका है कि आज मेरे पास 1 करोड़ रुपया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 करोड़ रुपया है। और मेरे घर में आग लग गई, यहाँ पे सारा रुपया जल गया, सारा राख हो गया है, पानी बरस रहा है, सारा राख बह गया है, अब मैं कंगाल हो गया हूँ। ठीक है। और मुझ मतलब कुछ ऐसा पैटर्न बन जाता है लास्ट में कि, या फिर कुछ पैटर्न बन गया कि अपने बच्चों के बारे में, या हस्बैंड के बारे में, या फिर कुछ ऐसे पैटर्न आपके माइंड में बन गया है। तो जैसे ही आपका 1 करोड़ रुपया दिखाई देगा, और जैसे ही लगेगा कि घर में आग लगी है, वैसे ये पैटर्न तुरंत चलने लगता है। और इससे एंग्जाइटी पैदा होती है। एंग्जाइटी और फोबिया दो तरह की चीजें होती हैं एलपी में। तो ये पैटर्न बनता है। ऐसे ही एक पैटर्न और बन सकता है कि मान लीजिए मैं हूँ, एक पैटर्न बना, मैं यहाँ पे हूँ, और फिर इसके बाद ये है कि मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ या रोड पे जा रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर आगे गए तो एक्सीडेंट में मैं गिर गया, मेरा पैर टूट गया। और अगर ये बार बार सोचते सोचते क्या होता है ना, कि ये पैटर्न बन जाता है, ऐसे ऐसे पैटर्न बन जाता है। अब ये पैटर्न बनता कैसे है दोस्तों, पैटर्न कैसे बनता है ये? और अगर ये इनके दिमाग में ख्याल आ गया, कि हमारे दिमाग में जिसके भी पैटर्न बन रहा है, ख्याल आ गया हमारे दिमाग में कि मैं रोड पे जा रहा हूँ, मैं किसी गाड़ी से टकरा गया, तो अभी वो इस पैटर्न में चलने लगता है, माइंड यहाँ पे इस पैटर्न पे काम करने लगता है। और फिर बहुत सारा टेंशन होता है, इंसान रोता है, चिल्लाता है, बहुत सारी हरकतें करता है, और इस तरह की चीजें होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न हमारे माइंड में, एक पैटर्न नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। हमारे माइंड में लाखों पैटर्न ऐसे हैं, वो ऑटो पायलट मोड पे चलते रहते हैं। जिस पैटर्न पे हम रहते हैं, जो इनिशिएट हो जाता है वो चलता है उस टाइम पे।
तो हमको क्या करना होता है, जो गाइडेड मेडिटेशन हम करते हैं, तो इस गाइडेड मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि हम इस पैटर्न को बनाते हैं। ध्यान से सुनना आप, जो हमारा सक्सेस का पैटर्न है उसको हम बनाते हैं। और जब हम इसको नए पैटर्न को बनाते हैं तो जो पुराने पैटर्न हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं, दब जाते हैं। एक चीज ये होता है। दूसरा, जब एनएलपी की टेक्निक में कभी कभी आपको करवाता हूँ, जहाँ पुराने पैटर्न को तोड़ते हैं, आप तोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा रोड पे जा रहा था, तो रोड पे जाते हुए और यहाँ पे ये जो घटना घट रही है पूरा हम देखते हैं, डिस एसोसिएशन टेक्निक यूज करते हैं। ये सारा आपको सिखाएंगे, भानु प्रताप जी सिखाएंगे आगे चल के, तो उसमें वक्त लगता है सीखने में। डिस एसोसिएशन टेक्निक होती है, और वहाँ उसको उसके जरिए हम पूरी घटना को देखते हैं, और देखने के बाद उसको हम आगे पीछे करते हैं। उसमें जो थॉट होता है, ध्यान दीजिएगा, जो आपके विचार होते हैं, थॉट थॉट जो है ये बनता है तीन चीजों से मिलकर, वी, ए एंड के से मिलकर। थॉट की ये जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि यूनिट है, एक मौलिक कण है ये जो वी, एक है, मतलब विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, तीन तरह के अ, हिस्से होते हैं, तीन पार्ट होते हैं थॉट्स के। या तो इमेज के रूप में होगा, विजुअल वीडियो, या ऑडियो मतलब साउंड के रूप में हमारे माइंड में रहता है, या फिर किसी फीलिंग के रूप में आता है हमारे पास। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, टेलीविजन देख रहे होते हैं, बहुत सारा न्यूज़ सुन रहे होते हैं, और बहुत सारा, जैसे कोरोना में आपने देखा होगा कि ज़्यादा जनता जो मरी है, वो कोरोना से नहीं मरी है, जबकि वो मरी है हार्ट अटैक से। या वो बार-बार न्यूज़ में सुना रहे हैं कितने लोग मर गए हैं, इतने हॉस्पिटल के बाहर लोग जलाए जा रहे हैं, कोई छू नहीं रहा है, मतलब एक दहशत फैला दी गई थी, और जिसकी वजह से जो है काफ़ी लोग मरे। शायद कोरोना वायरस अब भी हमारे बीच में हो, लेकिन अभी उतना हमको खौफ नहीं उसका है। तो इस तरह से जो है हमारे माइंड में जो थॉट्स बनते हैं, इन थॉट्स, सबसे पहले वीएके होता है बेसिक यूनिट। वीएके मतलब विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, उससे थॉट बनता है। फिर थॉट का एक पैटर्न बनता है। अब इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मिट्टी है, ठीक है? और उस मिट्टी से आपने ईंट बनाई, ईंटें हो गई थॉट, और थॉट्स को मिला के ईंटों से आपने मकान बना दिया। अब आपने उसी ईंटों से आप चाहे तो स्कूल बना दीजिए, चाहे उसी से टॉयलेट बना दीजिए, आप उसी उन्हीं ईंटों से। उन्हीं ईंटों से चाहे तो आप कुतुब मीनार बना दीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन लगेंगी हर जगह ईंटें ही, थॉट्स ही लगते हैं। तो आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर पैटर्न में सजाया, एक पर्टिकुलर स्टाइल में सजाया तो कुतुब मीनार बन गया, एक पर्टिकुलर स्टाइल में सजाया तो मकान बन गया, नहीं तो टॉयलेट बना दिया आपने उसी ईंटों से। तो ये पैटर्न को क्या होता है, हमको क्या करना रहता है, तोड़ना रहता है। गाइडेड मेडिटेशन से हम तोड़ते हैं और एक नया पैटर्न बनाते हैं। आपके बहुत सारे बिहेवियर, आपके बहुत सारा जो फीलिंग्स होती है, कई बार लगता है सीने पे बोझा लग रखा हुआ है, बहुत सारा टेंशन लाइफ में है, या कुछ डर सता रहा है, ऐसा रेयरली होता है, कई बार होता है लोगों के साथ, और बहुत लाइफ बेकार हो जाती है उस टाइम पे। तो ये होता है। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि अगर वीएके का एसोसिएशन है कहीं पे, मतलब विजुअल, फोटोग्राफ और ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक का एसोसिएशन कहीं पे है, तो जैसे ही एक आता है दूसरा अपने आप आ जाता है, तीसरा अपने आप आ जाता है। मतलब वो साउंड भी आने लगती है, कान में गूंजने लगता है, और वो जो है क्या कहते हैं, फीलिंग भी आने लगती है लोगों के माइंड, वो फीलिंग भी गूंजने लगती है माइंड में। मतलब जैसे लगता है कि, और डर लगने लगता है, आदमी वो चीज़ एहसास करने लगता है, अरे मेरे साथ ऐसा होता है। मेरी सिस्टर है, जब वो पढ़ती थी 6th 7th, मतलब 8th 9th में पढ़ती थी, तो वो, उसको कभी-कभी ऐसा होता था, वो लेटी रहती थी, आँख खुली रहती थी, बोलती थी कि मेरा छोटा भाई है, उससे सबसे छोटा है। अरे वो देखो उसको पकड़ो कहाँ जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, मतलब होश में रहती थी वो, तब भी ऐसे बोलती थी, और रोने लगती थी, चिल्लाने लगती थी। तो बहुत झाड़-फूँक हमने करवाया, बहुत सारी चीज़ें करवाई, दवाइयाँ करवाई। तो अब इसका इलाज क्या है दोस्तों?
अब इस पे मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ आप समझिए। और ये उस बीमारी की बात नहीं है, हमारी लाइफ में जो भी हम अचीव कर रहे हैं, जो भी हम पा रहे हैं, जो भी हमको मिल रहा है, जैसे भी हम बिहेव कर रहे हैं, हर जगह पैटर्न काम करता है। तो इसका इलाज क्या है, ध्यान से सुनना, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। इसका इलाज ये है कि आपको नेगेटिविटी से दूर रहना। पहली बात, जितना कोशिश करें टेलीविजन बिल्कुल मत देखें आप। आजकल के जितने सीरियल हैं, जितने भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल, या फिर जवान लोग भी हैं जो यंग हैं, सारे लोग हाथ में मोबाइल है, टेलीविजन तो छोड़िए, मोबाइल में घुसे पड़े हैं लोग। उल्टी सीधी चीजें देखते रहते हैं जो नहीं देखना चाहिए, और अपना वक्त बेकार करते रहते हैं। वो माइंड में पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न, गलत पैटर्न बने हैं जो कि हम खुद बनाते हैं। और हमारा इंटेंशन देखिए ना, ध्यान से सुनिए, कि मान लो कहीं पे आग लगी है, कहीं पे किसी देश में, कहीं पे क्या कहते हैं कि वो हो गया है, क्या कहते हैं, दंगा हो गया है, तो हम बड़े चाव से उसको, बड़े प्यार से, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं, कितने लोग मर गए, क्या हो गया, क्या मतलब, हमको एक एक्साइटमेंट बना रहता है। और बाद में जब थोड़ा सा हम होश में आते हैं तो लगता है अरे यार गलत हुआ, लेकिन उस टाइम पे लगता है अच्छा कितने मरे, अच्छा कितने मर गए, क्या हो गया, ऐसा मतलब एक्साइटमेंट बना रहता है। और उसको और भी मतलब मसाला लगा के न्यूज वाले परोसते हैं आपके सामने। और आपको पता नहीं है कि आज जाने अनजाने वो सारी चीजें आपको लगने लगती है मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। जैसे सावधान इंडिया करके एक शो आता है, मैं नाम ले रहा हूँ उसका, लेना नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे शो होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सीआईडी पहले आता था, पता नहीं अब आता है कि नहीं। हमारे घर में टीवी है नहीं दोस्त, हमारे घर में टेलीविजन है ही नहीं, जब हमने इसका रहस्य समझा तो वो टेलीविजन जो है, हालांकि टेलीविजन में अच्छी चीजें भी आती, मैं मानता हूँ, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इंटरनेट है, सारी चीजें हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए औरतें ज्यादातर टेलीविजन देखती हैं घर में, टाइम ज्यादा होता है। तो मान लो किसी का पति धोखा दिया, तो वो सीरियल में दिखाया जाता है, और उसमें इतना ज्यादा इंटेंसिफाई करके दिखाते हैं। वो बार बार फोटो आती है, बार बार बड़ी होती है फोटो, जूम करते हैं उसको, और उसको मतलब इस एंगल से उस एंगल से। आपने देखा है दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ? यस, यस। जी सर, जी जी। यस और सर, उसमें यस। उसमें साउंड डालते हैं, वो उसका एक्सप्रेशन चेहरे का होता है, फीलिंग भी करा देते हैं पूरा। लगने लगता है कि मेरा ही पति जो है ना, मेरा पति के अंदर सारे लक्षण है जो इसके पति के अंदर थे, और अपना पति जो है दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगता है, ऐसा होता है। और वो आपके साथ होने लगता है, आपके साथ होने लगता है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, जितने दिमाग के डॉक्टर होते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जिन्हें दिमाग के डॉक्टर होते हैं, ये आपने नोटिस करिएगा, इनका पास्ट, अरे जब देखिएगा, जब पुराने हो जाते हैं ना, ज्यादातर दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। और एक और देखिएगा, जितने जो सोखा, आप लोगों ने जानते होंगे, जो लोग झाड़ फूक करते हैं, भूत शैतान जो निकालते हैं शरीर से, आप लोगों ने उनकी लाइफ को देखिएगा। जब ये एंड मोमेंट पे जाते हैं अपनी लाइफ के, तो ये उनकी बॉडी कभी कभी पूरा हिलने लगती है, या फिर ये खुद बीमार हो जाते हैं, इनको बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं। किसी ने ऐसा ऑब्जर्व किया दोस्तों कभी? कभी यस किसी सर, ने यस देख, सर। आपने देखा है? जितने भी रहेंगे ना ऐसा, हाँ ये जी, ऐसा सही सही है ना? तो ऐसा क्यों सही। होता है? क्योंकि ये चीजें जो होती हैं, थॉट्स, ये पैटर्न लोगों का इलाज करते करते जो है उनके ऊपर हावी हो जाती है एक समय पे, जब वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये सारा एनएलपी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। और चूंकि हम मेडिटेशन करते हैं, तो उसका साइंस भी समझना जरूरी है। और इसमें एक चीज और होती है कि अब इसको करें कैसे। जैसे मैं ही हूँ, बहुत लोगों का थॉट प्रोसेस को चेंज करता हूँ, आप लोगों को मेडिटेशन करा रहा हूँ, और बहुत लोगों को मैं इस तरह से ट्रीटमेंट भी कई बार देता हूँ। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ज़्यादा ये काम नहीं करता मैं। और एक मेरा दोस्त था, वो न्यूरोलॉजी जानता था, एस शेयर में काम करता था, तो बोला कि न्यूमरोलॉजी से मैं लोगों का मतलब क्या कहते हैं कि बहुत सारा उनकी उनकी जो लक की बातें होती हैं, नसीब तकदीर को चेंज करता था मैं। न्यूमरोलॉजी से बीमारियों को ठीक करता था, और उनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो उसको, जैसे एस्ट्रोलॉजी उसे न्यूमरोलॉजी होता है, ठीक है, उसमें मूलांक भाग्यांक बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, वो मुझे भी आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। एक मोडलिटी एक तरह से है वो।
तो उस न्यूमरोलॉजी में वो बता रहा था मुझे कि मेरे पास लोग आते थे, मैं उनकी प्रॉब्लम सही करता था, और ऐसा करते-करते 1 साल के अंदर मेरे लाइफ में वो सारी प्रॉब्लम आने लगी। लगा कि मैं भी बीमार हूँ, मेरे साथ भी ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो घटनाएँ घटने लगी मेरे साथ। फिर मैंने न्यूमरोलॉजी छोड़ दिया। मतलब कि वो विद्या ही उसने छोड़ दी फिर। तो इस बात को समझिए, लेकिन एनएलपी एक पावरफुल टूल ऐसा है जो आपको टूल देता है, टेक्निक देता है कि अगर आप किसी का इलाज करते हैं या फिर किसी को आप इसके थ्रू कुछ गाइड करते हैं, सिखाते हैं, तो आप उससे बचे रह सकते हैं। आपके साथ बिल्कुल ऐसा कोई घटना नहीं घटेगा अगर आप एनएलपी की सारी टेक्निक्स को जानते हैं कैसे करना है तो। तो ये बहुत पावरफुल टूल है और बिल्कुल साइंटिफिकली इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक कड़ी और होती है दोस्तों, वो ध्यान से सुनना आप लोग, कि जब आप मेडिटेशन प्रॉपर तरीके से करते हैं और उसमें एनएलपी मिक्स करते हैं, तो माइंड की प्रोग्रामिंग तो होती है, साथ ही साथ इसमें के भी है। के मतलब फीलिंग, फीलिंग मतलब सोल, सोल मतलब आत्मा, आत्मा मतलब परमात्मा। तो कहीं न कहीं इससे क्या होता है कि आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ती है, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगते हैं, आप अपने ज़िंदगी में खुशियों को आकर्षित करने लगते हैं। और इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि गाड़ी, बंगला, घर और क्या कहते हैं उसको, धन-दौलत, अच्छा स्वास्थ्य सब कुछ आकर्षित भी करते हैं। सिर्फ़ डिज़ाइन नहीं करते हैं, सिर्फ़ आप पैटर्न ही नहीं बनाते हैं। और ये मेटाफ़िज़िक्स जो बोलते हैं, क्वांटम फ़िज़िक्स का में चला जाता है, फिर बात चली जाती है, वाइब्रेशन साइंस में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि हम मेडिटेशन रोज़ कर रहे हैं। क्या मतलब है मेडिटेशन करने का यार? क्या 1 घंटा बंदा जो है ये सोचो, वो सोचो, यहाँ ले जाओ दिमाग को, वहाँ ले जाओ, कराता रहता है ये। क्यों करना है सब? तो उस चीज़ को मैं कन्फर्म करना चाहता हूँ आप लोगों को। तो सभी को समझ में आ गया? क्या सीखा आज सुबह से? यस? किसी को कोई डाउट है? यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए आज का मेडिटेशन करेंगे। आज का मेडिटेशन हम करेंगे, हमारी बॉडी है और मेडिटेशन के बाद अ, हमको कंटेंट क्रिएशन के बारे में मैं बात करूँगा, कैसे मैं कंटेंट इकट्ठा करता हूँ। आज आपको रहस्य बताने वाला हूँ, ठीक है? और मेडिटेशन शुरू करते हैं दोस्तों। आज का मेडिटेशन है हमारे लाइफ में, हमारा जो शरीर है, एक बहुत ही नायाब तोहफ़ा परमात्मा ने हमको दिया है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। बेशकीमती मतलब इतनी इसको अगर आपसे कोई बोले कि 1 उँगली हमको दे दो, तुमको हम 1 लाख रुपया देंगे, तो आप नहीं देंगे। तो 1 करोड़ भी देगा तब भी आप उँगली काट के उसको नहीं देंगे। सोचिए कितना कीमती है। और हमारे शरीर में जो भी अंग हैं, छोटे-छोटे, बड़े-बड़े जो भी अंग हैं, सारे बहुत ही कीमती हैं। तो आज हम सारे अंगों से मिलेंगे, मेडिटेशन मैं करवा चुका हूँ पहले भी, और वीक में 1 बार करेंगे तो अच्छी बात है। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत सारी आदतें छूट जाती हैं इस मेडिटेशन करने के बाद, बुरी आदतें छूट जाती हैं और हम केयरिंग हो जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है इसको करने से। हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है बहुत ज़्यादा इसको करने से, मेडिटेशन को। बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, अनलिमिटेड फ़ायदे हैं इस मेडिटेशन। अब जैसे किसी के माइंड में आ सकता है ना कि अरे! ये मेडिटेशन कर लिया तो क्या हो गया? मतलब क्या फालतू बात है कि मतलब शरीर में अंदर जाओ, अंगों को देखो, ये बात तो बात। लेकिन ऐसा बात नहीं दोस्तों, आपकी इम्यूनिटी पावर, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, और मैं बताऊँ आपकी बीमारी जो होती है, बीमारी एक कॉन्सेप्ट और मेरे दिमाग में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। आपकी जो बीमारी होती है वो कुछ भी नहीं होती है, वो आपकी कमज़ोरी होती है बस। ध्यान से सुनना इस बात को। बीमारी उतनी ही बड़ी रहेगी जितना आप कमज़ोर रहेंगे। कमज़ोर मतलब कि इम्यूनिटी पावर आपकी कमज़ोर है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके शरीर में खुद एक बायोम होता है, बहुत सारे जीवाणु, विषाणु ऑलरेडी होते हैं और जितनी वैक्सीन बनती है इसी कॉन्सेप्ट पे बनती है। ये बाहर के जीवाणु, विषाणु से लड़ते हैं। तो इसीलिए लोग बोलते थे कि ज़्यादा जो है आपको वो हैंड वॉश वगैरह या ज़्यादा केमिकल वगैरह हाथों में नहीं लगाना है, क्योंकि आपके खुद को जो जीवाणु जब वो मर जाएँगे, तो फिर आपकी सुरक्षा और वो नहीं कर पाएँगे। तो बैक्टीरिया जो होते हैं आपकी बॉडी में, वो आपकी सुरक्षा करते हैं और ये इम्यूनिटी पावर जो होती है आपकी तब बढ़ती है ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि जो बंदा हमेशा एसी में रहता है, हमेशा धूल-मिट्टी से बच के रहता है, उसकी इम्यूनिटी और कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि अब वो कभी धूल-मिट्टी में जाएगा, कभी बाहर जाएगा,
तो उसको वो जल्दी से अटैक कर देंगे, उसके वो कमजोर होता है अंदर से। तो ये इम्यूनिटी बीमारी, अगर आप बाहर से मतलब अंदर से स्ट्रांग है तो आपको कोई बीमारी नहीं लगने वाली है। सारी बीमारियां, सारी प्रॉब्लम, सारे जो वायरसेस होते हैं सारे बाहर हैं, सब कुछ घूम रहा है बाहर। जो कम जहाँ जहाँ पे कमजोरी, जहाँ पे रहने की जगह मिलती है वहां चले जाती हैं वो। तो ये चीज है। तो चलिए हम मेडिटेशन करते हैं। यहाँ पे एक पार्ट जो है हमारा एक पार्ट की लर्निंग कंप्लीट हो गई है, जो कि आज मैंने आपको बताया कि हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है, कैसे काम करता है गाइडेड मेडिटेशन, साइलेंट मेडिटेशन। और इसके बाद एक और मेडिटेशन का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एक जगह पे फोकस करना। कुछ लोग त्राटक करते हैं, कैंडल जला के उसके लय को फोकस करते हैं बिना पलक को झपकाए, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आता है उससे। कुछ लोग सूरज को देख के, लाल सूरज को देख के मेडिटेशन करते हैं। कुछ लोग काला पॉइंट बना के मेडिटेशन करते हैं। ये सारा जो होता है आपके पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए होता है, आपके जो तीसरी आंख को खोल सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि 14 साल के नीचे लोगों का खुलता है ऐसा, और जिसको आजकल लोग बोलते हैं कि थर्ड आई एक्टिवेशन या मिड ब्रेन एक्टिवेशन आजकल नाम दे दिया गया है। और बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम लोग बना के बेच रहे हैं, और लोग बच्चों को मतलब पूरा किताब बिना खोले बच्चे जो है किताब पढ़ लेते हैं। और कलर को जो है आंख में पट्टी लगा के कलर को स्मेल करके सूंघ के बता देते हैं कौन सा कलर है, या कौन सी फोटोग्राफ है, शंकर जी की है कि गाड़ी है कि क्या है, बिना देखे आंख में पट्टी लगा के बच्चे बता देते हैं। ये भी एक साइंस है, बिल्कुल साइंस से ये काम करता है, 100% काम करता है। और इसमें ये लोग 14 साल से कम के बच्चों को लेते हैं। बड़ों के साथ क्यों प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बड़ों का एक पैटर्न जो होता है ना वो बहुत ज्यादा पहले स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन आप भी कर सकते हैं, मेरा ये मानना कोई भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, हाँ ये सारी चीजें किसी की गाइडेंस में करनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार अगर खुद से करते हैं तो कुछ उल्टा सीधा पैटर्न बना लिया तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेडिटेशन जबरदस्त मेडिटेशन, थोड़ा साउंड का एडजस्टमेंट करूंगा मैं। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख तो नहीं पाएंगे, सुन पा रहे हैं तो यस सर। अपने आप को म्यूट पे रखेंगे और मैं एक छोटा सा म्यूजिक लगाऊंगा। जस्ट ए मिनट। मैं म्यूजिक शेयर करता हूँ। ये जो मेडिटेशन हम करते हैं इससे हमारी इम्यूनिटी पावर सॉरी बढ़ती है, और बीमारियां हमारी ठीक होती हैं, बॉडी खुद को हील करने लगती है इस मेडिटेशन के बाद। बहुत सारी असाध्य बीमारियां भी आपकी दूर होती हैं इसको करने से। और शरीर अगर स्ट्रांग है तो माइंड भी स्ट्रांग होता है। जस्ट ए मोमेंट। यस, आपको साउंड सुनाई दे रहा है दोस्तों? यस यस, थैंक यू। ठीक है, आप जहाँ पे भी बैठे हैं आराम से बैठ जाइए।
और अपने पैरों पे हाथ रख सकते हैं, उल्टा रख सकते हैं, सीधा रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंडीशन है आपको रिलैक्स रहना है, जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। और अपनी आंखों को बहुत ही कोमलता से बंद कीजिए, प्यार से बंद कीजिए, और इस तरह से बंद कीजिए कि जैसे भगवान कृष्ण के होठों पर बांसुरी लेटी रहती है, उसी तरीके से आपके नीचे वाली पलकों पर ऊपर वाली पलकें सो रही हैं, बहुत प्यार से। आंखें बहुत नाजुक होती हैं। जब आपकी बाहरी आंखें बंद होती हैं तो मन की आंखें काम करना शुरू करती हैं। गहरी सांस लेंगे 3 बार, पूरा पेट को फुलाएंगे और सांसों को जितना नीचे आप ले जा सकते हैं, नाभि के नीचे, और पूरा पेट फुलाइए और आराम आराम से कीजिए इस चीज को। डीप ब्रीदिंग करेंगे 3-4 बार और थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर आराम से धीरे धीरे रिलीज करेंगे। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिएगा और शोल्डर्स कंधों को सीधा रखिएगा। इससे नर्वस सिस्टम आपका जो है अच्छा रहता है और आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत ही रिसोर्सफुल रहता है इससे। आंखों को बंद रखेंगे पूरे मेडिटेशन में, बीच में बिल्कुल नहीं खोलना है। बिल्कुल शांति से बैठिए और मैं आप सभी लोगों को म्यूट पे डाल देता हूँ। अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर फोकस कीजिए, दाहिने पैर की उंगलियों पर फोकस कीजिए। अगर कोई टेंशन है, कोई तनाव है वहां पे तो उसको रिलीज कीजिए। अपने दाहिने पैर के पिंडली पे फोकस कीजिए, घुटने पर फोकस कीजिए, ध्यान लगाइए उधर, वहां पे देखिए। अगर आपको कोई तनाव है, टेंशन है, उसको रिलीज कीजिए। अपने दाहिने पैर की जांग यानी थाई पे फोकस कीजिए। जब आप थाई पे जाएंगे या किसी अंग पे फोकस करते हैं तो वहां पे कुछ हलचल होती है और कुछ सिकुड़ता है, कुछ फैलता है, कुछ गर्म ठंडा लगता है, कुछ मेल्ट हो रहा है, कुछ पिघल रहा है, ऐसा लगेगा आपको। कुछ सेंसेशन मालूम हो सकता है, कुछ लोगों को खुजली मालूम होती है, इचिंग मालूम होती है, तो उसको होने दीजिए। उस तरह से आपको कुछ नहीं करना है, पूरी बॉडी को हिलाना डुलाना नहीं, बिल्कुल भी। इसी तरह उसको होने दीजिए, ऑब्जर्वर की तरह देखिए। उसी तरह बाएं पैर में देखेंगे, बाएं पैर की उंगलियों से लेके, अंगूठे से लेके, घुटने और थाई जांग में कहीं पे भी फोकस कीजिए। एक एक जगह पे कुछ भी है टेंशन तनाव दूर कीजिए। अपने हिप्स एरिया में कमर पे आइए, कोई टेंशन तनाव है रिलीज कीजिए। अपने स्टमक पे फोकस कीजिए, पेट पर, और अपने छाती पे, सीने पे फोकस कीजिए। कोई तनाव है, कोई टेंशन है, कोई बोझा लग रहा है ऐसा सीने पे, उसको उतार दीजिए, बोझे को उतार के फेंक दीजिए। सांसें नॉर्मल चलाइए। अपने कंधों पे फोकस कीजिए, अपने बैक बैक मतलब पीठ पे फोकस कीजिए। नीचे से ऊपर कहीं भी कोई भी तनाव है, उसको रिलीज कीजिए। अपने दाहिने हाथ पे उंगलियों पे फोकस कीजिए, हथेली पर, और पूरे दाहिने हाथ पे फोकस कीजिए। कहीं पे तो कोई तनाव टेंशन को रिलीज कर दीजिए। ऐसे बाएं हाथ पे जाइए, उंगलियों पर और हथेली पर, और अपने पूरे हाथ पे आप फोकस कीजिए। कोई तनाव है, टेंशन को रिलीज कीजिए। अपने गर्दन पे फोकस कीजिए, नेक पर। अपने बैक बोन, बैक को, पीठ को और अपने कंधों को सीधा रखना है आपको। अपने गर्दन पे फोकस कीजिए, नेक पर। कोई तनाव है, कुछ भी है तो उसको रिलीज कर दीजिए। ये सोचिए ये निकल रहा है, हट रहा है, या ऑब्जर्व करिए उसको। अपने चेहरे पर फोकस कीजिए, अपने गालों पर, नाक पे, जीभ पे, दांतों पर, अपने जबड़ों पर, कहीं पर भी, होठों पर, कहीं पर भी कोई तनाव है, कुछ भी है तो उसको रिलीज करिए। अपने आईब्रोज मतलब भौहों पर, अपने आंखों की पलकों पर,
फोरहेड मतलब अपने माथे पर और आपके सर में कहीं पे भी कान पे इचिंग है कुछ भी है उसको देखिए, ऑब्जर्व करिए, उसको रिलीज कीजिए। पूरे शरीर को से डिटैच होना है आपको। आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट बॉडी। बॉडी लेस होना आपको। आई एम नॉट माइंड, आप माइंडलेस हो जाइए, थॉट बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड। ये आपको बोलते बोलते मन में बॉडीलेस माइंडलेस हो जाना है। जब मैं बोलता हूँ कि आपको रिलैक्स होना है, डीप रिलैक्सेशन, तो मतलब ये होता है कि आप बॉडी का भी आपको भूल चुके हैं और आपके थॉट्स भी खत्म हो चुके हैं। एक बेसमेंट में हम चलेंगे, एक सीढ़ी है, जीना है, जिसमें हम 1 2 3 मैं ऐसे बोलूंगा 10 तक, 10 स्टेप्स हैं, आप बेसमेंट में जाएंगे। और जैसे जैसे आप स्टेप्स में नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे आप रिलैक्स और डीप रिलैक्सेशन में चले जाएंगे। अल्फा स्टेज 1 2 3 4 5 6, आप छठे सीढ़ी के छठे स्टेप पे हैं और आप बहुत ही गहरे रिलैक्सेशन में जा चुके हैं, डीप रिलैक्सेशन में। 7 8 9 10, आप 10वें स्टेप पे हैं और अब आप बेसमेंट में हैं और पूरी तरह से आप शांत हो चुके हैं, बिल्कुल रिलैक्स। आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल डीप में चले गए हैं आप, बिल्कुल शांत हो गए हैं। आपको बेसमेंट बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रहा है, कुछ भी पूरा अंधेरा इधर है। और आप इसमें अचानक से आपके सामने एक दरवाजा खुलता है, जो बहुत बड़ा दरवाजा है एक तरफ। वहां से व्हाइट लाइट, सफेद लाइट आपकी तरफ आ रही है और बहुत तेज लाइट है, और उस लाइट में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ दरवाजा खुला है बस ये दिखाई दे रहा है। आप इस दरवाजे में, डोर में एंटर करते हैं और जब आप अंदर जाते हैं तो आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही है। वाह, इतना प्यारा सा एक बगीचा दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, रंग बिरंगे पौधे हैं। और आप देखिए किस कलर के फूल लगे हैं इनमें। कौन कौन से फूल हैं इसमें? लाल हैं, गुलाबी हैं, बैगनी हैं, नीले, पीले, हरे, अलग अलग फ्लावर्स हैं। चमेली का फूल है, और कौन कौन सा होता है, गुलाब का फूल है, कमल का फूल है। वहाँ पे एक तालाब भी आप मान सकते हैं जहाँ पे कमल के फूल हैं बहुत सारे। इन फूलों को आप छू सकते हैं, इनको महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं अपनी उंगलियों से। इन पे तितलियां मंडरा रही हैं, भौरे मंडरानी तितलियां इन पे बैठी हुई हैं और अलग अलग रंग बिरंगी तितलियां हैं, बहुत प्यारा लग रहा है आपको। और यहाँ पे कुछ पौधे हैं, पेड़ हैं जिसपे कि फल भी लगे हुए हैं। अंगूर का पौधा है, सेब है, संतरा है, आप खा सकते हैं। जो आपको पसंद का पौधा फल है उसको खाइए। उसके रस को आप अपने मुंह के अंदर आप उसको महसूस कीजिए। थोड़ा और आगे बढ़िए, आपको कोयल की आवाज सुनाई दे रही है। कैसे बोलती है कोयल, सुनने की कोशिश कीजिए। मोर नाच रहा है यहाँ पे। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, पूरी हरियाली है, बहुत ही प्यारा मौसम है, गुलाबी गुलाबी ठंडी है, जो भी ठंडी गर्मी आपको पसंद है आपके साथ से है। और एक झरना है पानी का, यहाँ पे जो झरना गिर रहा है, पानी गिर रहा है, छल छल कल कल की आवाज आपको सुनाई दे रही है पानी की, सुनने की कोशिश कीजिए। थोड़ा और आगे जाते हैं, एक शांत सी जगह है नेचर के पास में, जहाँ पे आप बैठ जाते हैं और यहाँ पे आप अपने शरीर के अंदर आप प्रवेश करेंगे। आपका ध्यान अपने अंदर लगाना है। आप सर की तरफ से आप जा रहे हैं और आप देख सकते हैं और आप ये महसूस कर सकते हैं कि एक लाइट है जो आपको अंदर की तरफ जा रही है ऊपर से। एक
व्हाइट लाइट है जो आपके अंदर जा रही है, जहां से आप पूरे शरीर के सारे अंग आपको दिखाई देने लगते हैं अंदर के। सबसे पहले आपका ब्रेन दिखाई देता है, आपका दिमाग आपको दिखाई दे रहा है। और इस ब्रेन को देखिए क्या कर रहा है, इसकी बनावट कैसी है और कितना मेहनत करता है बेचारा ये आपके लिए। थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो आपका अंदर का जो शरीर के अंदर जो अंग है वो दिखाई दे रहे हैं। आपका हार्ट आपको दिखाई दे रहा है, आपका दिल आपको दिखाई दे रहा है। ये कैसे धड़क रहा है आप देखिए इसको, अपने दिल को। वाह! थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आपका लीवर आप काम करते हुए दिखाई दे रहा है, अपना काम कर रहा है वो लीवर आपका। बहुत सारे एंजाइम्स हैं और बहुत सारे रसों को निकाल रहा है वो। ब्लड पे आपके काम कर रहा है लीवर आपका। आप देखिए कैसा है वो। वाह! थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अपने किडनी को देखिए, अपने गॉल ब्लैडर को देखिए, अपने पैंक्रियाज को देखिए, अग्नाशय जिसको बोलते हैं। सारे अंगों को देखिए, अपने फेफड़ों को देखिए, लंग्स को देखिए, सारे काम पे लगे हैं। और तभी आप वहाँ पे मौजूद हैं, तभी एक बार फिर आप ब्रेन के पास जाते हैं। आप वहाँ पे खड़े हैं ब्रेन के पास। ब्रेन का ध्यान आप पे जाता है, आपके दिमाग का ध्यान आप पे जा रहा है और आपको देख के बहुत सरप्राइज होता है वो। अरे ये कौन है, ये कौन मुझसे मिलने आया है। तब उसको पता चलता है कि अरे ये तो मेरा मालिक है, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो आज मुझसे मिलने आया है। मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि आज ये मुझसे मिलने आए हैं। आपका दिमाग, आपका ब्रेन, जो आपका मस्तिष्क है, बहुत खुश हो रहा है। वाह! वो खुशी से झूम रहा है, बहुत ज्यादा उसको अच्छा लग रहा है। और वो आपसे बातें कर रहा है कि देखिए मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ। और आपको दिखाई दे रहा है कि आपका ब्रेन बहुत स्वस्थ है और बहुत ही स्ट्रांग है आपका ब्रेन। और आपको बहुत खुशी हो रही है जान के कि आपका ब्रेन जो है बहुत ही प्यारा है, बहुत खूबसूरत है और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। आप हार्ट के पास जाते हैं। हार्ट जो है वो आपको जब देखता है तो बड़ा इमोशनल हो जाता है। वाह! उसको बहुत खुशी होती है। बहुत ही स्वस्थ आपका हार्ट आपको दिखाई दे रहा है, बहुत खुश लग रहा है वो। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वाह! और वो भी बोल रहा है कि मैं आपके लिए इतना सारा काम करता रहता हूँ, दिन रात आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, 24 घंटे मैं आपके लिए धड़कता रहता हूँ, बहुत मैं मेहनत करता हूँ। और आपका हार्ट जो है बहुत ही एनर्जी के साथ अपना काम कर रहा है, वो आपसे बातें कर रहा है। एक बार लीवर के पास जा रहे हैं दोबारा फिर आप, और वो भी आपसे बातें कर रहा है, आपका लीवर। और उससे वो आपको बता रहा है कि कैसे कैसे वो एंजाइम निकालता है, कैसे कैसे काम कर रहा है। बहुत ही स्वस्थ तरीके से वो काम कर रहा है, परफेक्टली एकदम जैसे करना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी है। उसकी जो साइज होनी चाहिए, जिस तरह का कलर होना चाहिए, सब बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। अपने फेफड़ों को देखिए, अपने लंग्स को देखिए, वो भी आपसे बात कर रहा है, कर रहे हैं। आपकी किडनी आपसे बात कर रही है कि मेरा मालिक, आप पहली बार आप मुझसे मिलने आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शायद आप पहले कभी मिले हों, बहुत खुशी हो रही है उसको। आपका गॉल ब्लेडर, आपका पेंक्रियाज, आपके शरीर के सारे अंदर के अंग बहुत खुश हो रहे हैं। आपके इंटेस्टाइन बहुत साफ सुथरी है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और इतने में आप बीच में खड़े हैं, सारे अंग जो है आपको देख के खुश हो रहे हैं। सारे अंगों को आप एक जगह से देख पा रहे हैं। वाह! और एक म्यूजिक बजता है, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा गाना बज रहा है।
और सारे अंग डांस कर रहे हैं। आपका हार्ट डांस कर रहा है इस खुशी में कि आप आज उससे मिलने आए हैं। वाह। आपका जिगर, आपका यकृत, आपका जो लीवर है वो डांस कर रहा है, आपका माइंड डांस कर रहा है, और आपकी किडनी डांस कर रही है। खुश हैं सारे, सारे डांस कर रहे हैं, सारे खुश हैं, स्माइल कर रहे हैं सारे। उनको बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे मालिक हमसे मिलने आए हैं। वाह। आप भी डांस कर रहे हैं वहां पे। आपको इस फीलिंग को लेकर रखना अपने साथ। सारे अंग आपस में बात कर रहे हैं, सारे अंग आपसे बोल रहे हैं। हार्ट आपसे बोल रहा है कि आपके लिए मैं इतना सारा काम करता हूँ, आप भी मेरे लिए कुछ मेहनत किया कीजिए, थोड़ा पार्क जाया कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज किया कीजिए। और आप करते भी हैं। आप सारे अंगों से प्रॉमिस कर रहे हैं वहां पे, सारे अंगों से प्रॉमिस कर रहे हैं आप। लीवर से भी बोल रहे हैं, किडनी से भी बोल रहे हैं, और हार्ट से आप बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए इतना मेहनत करते हो दोस्त, दिन रात तुम मेरे लिए मेहनत कर रहे हो, चल रहे हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं अब एक्सरसाइज डेली करूंगा। मैं अब डेली 1000 कदम, 2000 कदम, जो भी आप कर सकते हैं उससे प्रॉमिस कर रहे हैं। अपने लीवर से आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं कोई भी ऐसा चीज नहीं खाऊंगा जिससे कि तुम्हारे पर लोड बढ़े। और लीवर ये सुन के बहुत खुश हो रहा है आपका। वाह, आप कितने अच्छे हैं, ऐसी बातें उससे कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छा लग रहा है जब आप उससे प्रॉमिस कर रहे हैं। आप अपनी किडनी से प्रॉमिस कर रहे हैं, एक वादा कर रहे हैं कि मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं पीऊंगा, कोई भी ड्रिंक नहीं करूंगा जिससे कि आपको तकलीफ हो। आज आप हो तो मेरा वजूद है। आप उससे, उसको बहुत अच्छा लग रहा है आपकी किडनी को। वो बिल्कुल खुशी के मारे झूम जा रहा है। वाह। उसको आप जैसे मालिक के होने पे गर्व हो रहा है उसे। आप अपने लंग्स पे को वादा करते हैं, दोस्त मैंने जो कुछ भी किया आज तक, अगर आपको कोई स्मोकिंग करते हैं, आपने कसम खाई कि आज के बाद मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा। और आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे पता है जब मैं स्मोकिंग करता हूँ तो आपको बहुत तकलीफ होती है काम करने में, और आपका फेफड़ा बहुत खुश हो रहा है, आपका लंग बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा खुश हो रहा है। उसको लग रहा है कि अब मैं और भी बहुत दिन तक आपके अपना काम कर पाऊंगा। परमात्मा ने उसे काम पे लगाया है। आपके हार्ट को, आपके लीवर को, आपकी किडनी को, आपके अग्नाशय को, आपके पैंक्रियाज को, आपके सारे अंगों को परमात्मा ने काम पे लगाया है, और ये बहुत शिद्दत से अपना काम करना चाहते हैं। और आज आपसे मिलकर इनको बहुत खुशी हो रही है कि मेरा मालिक, और जिसके लिए मैं हूँ यहाँ पे, ये मेरे से मिलने आया है। बहुत खुश हो रहे हैं सब। वाह। एक बार फिर डांस कर रहे हैं सारे, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी हो रही है, मजा आ रहा है। और बहुत आराम से हार्ट अपना काम कर रहा है, आसानी से कर रहा है। वो आपको बता रहा है कि वह कैसे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, कैसे ब्लड को आगे भेजता है, खराब ब्लड को निकालता है, अच्छे वो समझा रहा है आपको। और आपको बहुत मजा आ रहा है ये सब सुन के। बहुत अच्छा लग रहा है आपको कि मेरा दिल, मेरा जो हार्ट है, मेरे मेरे लिए कितना मेहनत करता है। और आप अपने आप को बहुत नसीब वाला समझते हैं। भाव। सारे अंग एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। आपके पूरे बॉडी में जितने सेल्स हैं, जितने कोशिकाएं, सारी डांस करने लगी इस चीज को देख के। ब्लड के एक एक कण आपके डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं। एक एक अंग आपके डांस कर रहे हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है उनको। क्यों? क्योंकि सारे अंग जो है स्वस्थ है अंदर के, और उनको लग रहा है कि अब मैं बहुत समय तक जो है, एक लंबी उम्र तक मैं आपका साथ दे पाऊंगा, दे पाऊंगी। वो बहुत मजा आ रहा है, और आपकी खुशी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। वाह, जबरदस्त। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड तक इस मोमेंट को आपको जीना है, जितना आप जी सकते हैं जी। आप इसको सोचिए, विजुलाइज कीजिए।
पूरा कलरफुल। देखिए हार्ट का कलर क्या है, प्यारा सा कलर है, पिंक सा कलर है, क्या कलरफुल है। आप हार्ट को सजा भी सकते हैं। हार्ट की आंखें देखिए आप, हार्ट के हाथ पैर हैं, अपने हाथों से इशारा करके डांस कर रहा है वो। कभी वो हरियाणवी में डांस कर रहा है, तो कभी जो है वो यूपी वाला ठुमका लगा रहा है, तो कभी जो है अलग अलग तरीके से आपको डांस करके दिखा रहा है हार्ट। बोला मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ सर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका लीवर भी तरह तरह से डांस कर रहा है, किडनी, वाह, आपकी किडनी डांस करेगी तो कैसा लगेगा आपको। आपका माइंड, आपका ब्रेन डांस कर रहा है, वाह। तरह तरह की प्लानिंग, तरह तरह की स्ट्रेटजी बताता है, बहुत सारे आइडियाज लेकर आता है माइंड। बहुत सारे आपके पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है आपका माइंड। वो कितना स्वस्थ है। वो बताता है कि तुम भी अमीर बन सकते हो, आप भी अमीर बन सकते हैं, मैं आपको अमीर बनाऊंगा, मैं अच्छी सी आइडियाज लेकर आऊंगा, मैं अपने अंदर अच्छी आदतों को रखूंगा, बुरी आदतों को जगह नहीं दूंगा, मैं अच्छे पैटर्न को रखूंगा। ये प्रॉमिस कर रहे हैं सारे अंग आपसे। और दोस्तों ये प्रॉमिस दो तरफ से होती है। ये प्रॉमिस आप सारे अंगों से कर रहे हैं। आप अपने ब्रेन से, अपने मस्तिष्क से ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब मैं कोई भी गलत चीज न पढ़ूंगा, न देखूंगा, न टेलीविजन देखूंगा, न गलत सीरियल देखूंगा। सिर्फ अच्छी बुक्स पढ़ूंगा, अच्छे लोगों के बीच में बैठूंगा, अच्छे थॉट्स को लूंगा। ये प्रॉमिस आपने आपको ब्रेन से कर रहे हैं, और आपका ब्रेन और भी खुश हो जा रहा है। वाह, ऐसा मालिक मिला मुझे, वाह। आप अपने ब्रेन के, अपने मस्तिष्क के गले लग रहे हैं, वो आपको गले लगा रहा है। आप उसको टच करिए, अपने गले में लगाइए, देखिए कैसा लग रहा है आपको। उसको छूने पे कैसा लग रहा है आपको, वाह। गले लगा के उससे प्रॉमिस कर रहे हैं कि उसको थैंक यू बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे लिए इतना काम करते हैं, और मैं आपका ख्याल रखूंगा। आप अपने हार्ट के, अपने दिल के गले लग रहे हैं। बहुत प्यार से वो आपकी बाहों में आ जा रहा है, और वो बहुत खुश हो रहा है। आप उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपका ख्याल रखूंगा, मैं आप कुछ एक्सरसाइज करूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, ताकि आपको तकलीफ ना हो, आप आराम से काम कर पाए, और एक 100 साल तक, 150 साल तक मेरे लिए काम करें। आप अपने लीवर से प्रॉमिस करते हैं, लीवर को गले लगा रहे हैं आप। ऐसे ही आपके जैसे ही गले लगा रहे हैं, वो खुशी के मारे वो झूम जा रहे हैं अंग आपकी बाहों में सिमट जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक सुरक्षा कवच उनको मिल रहा है, कोई है जो उनका ध्यान कर रहा है, ख्याल कर रहा है। अपनी किडनी से मिलिए, उसको गले लगाइए, अपना अंग है। और अपने पैंक्रियाज से मिलिए, जो अग्नाशय है, जहाँ पे इंसुलिन बनता है, जिससे जो आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अपनी सारी सेल्स से मिलिए, सबसे हाथ मिलाइए। पूरी बॉडी का सेल जो है नाच रही है, एंजॉय कर रही है, उनको खुशी हो रही है कि कोई हमारा ख्याल करने वाला आ गया है। वाह, जाने का मन नहीं कर रहा आपका यहाँ से, क्योंकि सबसे अजीज आपके जो हैं, दुनिया में सबसे अजीज जो हैं, वो आज आपके सामने हैं, आपके साथ में है। ये पल कितना खूबसूरत है, वाह। ये अंग भी आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि हे मालिक, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपका 100 साल से भी ज्यादा आपका ख्याल रखेंगे, मेहनत से काम करेंगे। और आप भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपके ऊपर पूरा ध्यान दूंगा, आपको नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज मैं कंज्यूम नहीं करूंगा, चाहे वो अपने मुंह से, चाहे अपनी आंखों से, चाहे अपने कानों से, चाहे कैसे भी। वाह, अब विदाई लेने का समय आ गया है, आप निकल रहे हैं यहाँ से। सारे हाथ हिला के आपको बाय बाय कर रहे हैं, और इमोशनल हो जा रहे हैं, और कुछ के आंखों में आंसू आ जा रहा है। आपका दिल स्पेशली इमोशनल हो गया है, हार्ट जो थोड़ा सा रोने जैसा हो गया है, लेकिन फिर भी एक स्माइल उसके चेहरे पे दिखाई दे रही है आपको। और एक फिर आना, फिर आइएगा, ऐसा वो प्रॉमिस आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आते रहिएगा, मिलते रहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सारे जो है टकटकी लगा के आपको देख रहे हैं, और आप धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं।
आप बाहर निकल चुके हैं। आप पुनः फिर उसी माहौल में आ गए हैं जहाँ पे एक झरना था, जहाँ पे पानी गिर रहा था, कल-कल छल-छल की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको। और वहाँ से आप आ रहे हैं गार्डन में, बगीचे में, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, तितलियाँ थी, कोयल बोल रही थी, मोर नाच रहा था, तो कुछ फल थे जो आप दोबारा भी खा सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। सुबह का वक़्त है और खूबसूरत नज़ारा है बहुत सारा, वहाँ पे ग्रीनरी है, बहुत सारी हरियाली है और कुछ मौसम भी बहुत प्यारा है। देखिए बारिश हो रही है क्या? या हवा चल रही है क्या? क्या हो रहा है? क्या आपको अच्छा लग रहा है? आपके हिसाब से सब कुछ हो रहा है? उस दरवाजे की तरफ आइए जहाँ पे व्हाइट लाइट का बड़ा सा दरवाजा था, उसके अंदर बेसमेंट में आएंगे आप। बेसमेंट में जहाँ पे सब कुछ काला काला है, दोस्तों अपने दिल पे दोनों हाथ रखेंगे और परमात्मा को थैंक यू बोलेंगे। हे परमात्मा, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना प्यारा शरीर दिया और इस प्यारे शरीर में इतने प्यारे प्यारे अंग दिए जो अपने मेहनत से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से और पूरा शिद्दत से मेरा हेल्प कर रहे हैं। मेरी पूरे जिंदगी का जो पर्पज है, जो मकसद है, जो उद्देश्य है मेरी लाइफ का और मेरे होने का, जो वजूद की मेरी वजह है, जिस लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ, उसमें पूरा साथ दे रहे हैं मेरा। आज इनकी वजह से मेरा शरीर है और मैं एक्टिवली काम कर पाता हूँ और अपने लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत कर पाता हूँ और पूरे देश के लिए, पूरे सोसाइटी, समाज के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। हे परमात्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन सभी लोगों को धन्यवाद बोलिए, थैंक यू बोलिए। उस डॉक्टर को बोलिए जो आपको दवा देते हैं, जो आपको राय देते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। उनको दिल पे हाथ रख के थैंक यू बोलिए, जिनकी वजह से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। शायद कभी आपके किसी अंग को प्रॉब्लम हुई होगी, तो ये डॉक्टर ही हैं जो आपके अंगों को बचाते हैं। अपने टीचर्स को का ध्यान कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए और जो किसान आपके लिए अनाज उगाता है उसको आप थैंक यू बोलिए और जो लोग भी आपके शरीर के लिए अच्छा काम करते हैं उनको थैंक यू बोलना है। इस प्रकृति को, सूरज को आप थैंक यू बोलिए अपने दिल पे हाथ रख के। हे सूर्य देवता, आपकी वजह से हमको विटामिन डी मिलता है, एनर्जी मिलती है, हमारे शरीर के अंग जो है जिंदा है आपकी वजह से, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है आपकी वजह से। आप प्रकृति को, पेड़ पौधों को आप थैंक यू बोलिए, दवाओं को, औषधियों को थैंक यू बोलिए जिनकी वजह से आपका शरीर और मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। आप उस गाय को थैंक यू बोलिए जिससे आप दूध लेते हैं, जिसका दूध पी के आप स्ट्रांग होते हैं। वाह, इन हवाओं को थैंक यू बोलिए जिससे आपको प्राणवायु मिलती है, जो आपके शरीर में जाती है और आपको जिंदा रखती है। उस पानी को बोलिए, पानी को आप गंगा बोल सकते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं चलेगा। उसके देवत्व को, उसके प्रभुत्व को आप थैंक यू बोलिए। और इसीलिए हमारे धर्मों में पहाड़ों को, नदियों को भी भगवान का दर्जा दिया गया है, परमात्मा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इनकी वजह से हमारी जिंदगी रहती है। सबको थैंक यू बोलना दोस्तों। अब अपने दोनों मुट्ठियों को आपको मजबूती से बंद करना है, मुट्ठियों को, हाथों की मुट्ठियों को, और एक प्रॉमिस करना है। हे परमात्मा, हे मेरे शरीर के सारे अंग, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं अपनी आदतों में बदलाव लेकर आऊँगा। मैं सारे अच्छे काम करूँगा जिससे कि मेरे सारे शरीर पूरा स्वस्थ रहे और मेरे शरीर के सारे अंग खुश रहें। एक प्रॉमिस करिए और फिर मुट्ठी को खोल सकते हैं। बेसमेंट से बाहर निकलना है, सीढ़ियों पे चढ़ना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप बेसमेंट से बाहर आ चुके हैं। अपने हाथों को बहुत तेजी से रगड़िए, रब कीजिए और गर्मी पैदा कीजिए हाथों में, हथेलियों में, और उसका एक कटोरी बना के, एक बाउल बना के अपनी आंखों पे रखिए और बहुत ही प्यार से, आराम से, धीरे धीरे आंखों को खोलिएगा। आंखें बहुत नाजुक होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं और पूरी दुनिया को आपको देखने का एक मौका देती हैं आंखें। वाह,
दोस्तों 5 मिनट की एक शेयरिंग लेना चाहूंगा मैं आपसे कि आपको कैसा लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था। अनम्यूट कर दिया मैं और आप बताएंगे। और ये बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है बहुत तेजी से। तो सर ऐसा समझ लीजिए कि एक तरह का शरीर का हर अंग अंग जो हमारे इंटरनल जितने भी मेजर ऑर्गन है वो सभी अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। वाह, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई जो अभी ये एक्सरसाइज आपने कराया है मेडिटेशन, ये मैंने एक बार योग आश्रम में मैंने किया था, तो वहां भी एनएलपी का होता है, बट उससे कहीं ज्यादा आज मेरे शरीर के सारे अंग मुस्कुरा रहे हैं। और वाह, अभी भी मेरे चेहरे पे इतनी मैंने स्माइल है कि मैं बता नहीं सकता। जबरदस्त। तो ये शरीर का एक फिल्ट्रेशन भी हो गया। और सभी मैंने सारे अंग जो खिल खिल के जो आ रहे हैं, तो अगर किसी का डिजीज भी होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक नेचुरल होगा, ठीक हो जाएगा, 100% ठीक होगा। यस 100% ठीक होगा सर। यस थैंक यू यस। सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से आपको शुक्रिया। मोहन जी, आपकी आपकी बातों में आपका स्माइल नजर आ रहा है हमें। जी यस यस बिल्कुल यस। बिल्कुल, मैं अभी भी मेरे इंसान चेहरे पे मुस्कान है। इंसान यस यस। कई बार जो है अपनी आवाज से बताता है कि वो किस मूड में है, वो क्या सोचता है, क्या करता है। तो आपकी आवाज बताती है कि आप खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो वाह, बिल्कुल। चेहरा देखना जरूरी नहीं। तो जी अपना अनुभव शेयर कीजिए। अनुभव तो जो मैं भुवन जी से बात कर रहा हूँ वही मेरा अनुभव है कि माइंड ब्लोइंग अनुभव था। बहुत ही खूबसूरत। मैं इतना ट्रांस में चला गया और एक हद तक नींद भी आ गई। बहुत ही। और आपकी आवाज़ गूंज रही थी, बहुत सूदिंग फील हो रहा था। बहुत ही खूबसूरत, वंडरफुल। वाह, अब विजय हनुमान जी आप बोलिए ना, आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अनम्यूट करके बोलिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। आज आपने कितनी आसानी से दर्शाया कि बाह्य जगत से आपके अंदर का संसार कितना खूबसूरत है। कितने शुभेच्छ, कितने शुभचिंतक हमारे आपके अंदर पड़े हैं, जिनका शायद हम कभी ध्यान नहीं देते थे। यस यस। इतना इग्नोरेंस हम लोग अपनी बॉडी का करते हैं, अपने सेल का करते हैं, अपने अंगों का करते हैं। नो डाउट आज आपने एकदम साफ साफ दिखाया कि शायद बाह्य जगत से पहले हमको अपने इनर संसार को देखना चाहिए, जो आपके लिए पल पल छिन छिन आपके लिए काम करते हैं। हमको भी उनके प्रति सजग रहने की जरूरत है। और इतना अगर कहा जाए कि व्यू इतना बढ़िया क्लियर इसके पहले कभी नहीं था। और नो डाउट आज आपने बहुत ही सार्थक पहल की और हमारे मतलब कि इतनी बड़ी जागरूकता है जिसका कोई हद नहीं सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से आपको शुक्रिया। और इस फीलिंग को आप लेकर रखिएगा और बहुत सारी छोटी बड़ी बीमारियां आपकी आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगी। जी हाँ, और हफ्ते में एक बार भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पंकज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ऐसा मैंने पहली बार किया था कि आपकी बॉडी जा रहे हैं, मतलब आप एक जैसे कहते हैं कि आप आउटर एंटिटी हैं और बॉडी एक अलग एंटिटी है, फिर आप उसमें जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो एक डिफरेंट सी फीलिंग आई है। यस यस ऐसा ऐसा लगा कि जैसे मैं सब बॉडी पार्ट से उनके साथ में बैठा हूँ, वो मेरे साथ में। यस यस। तो जो गाइडेंस मैं देता हूँ उसमें लोग भी, जनता भी, लोग भी अपने हिसाब से चीज़ों को जोड़ते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं। पर्पज यही है कि आप अपना विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक तीनों को मिक्स करके आप एक पैटर्न एक बहुत अच्छा सा बनाते हैं। और इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त बढ़ती है इस एक्सरसाइज से, बहुत जबरदस्त बढ़ती है। इवन कोरोना काल में इस एक्सरसाइज को राम वर्मा जो मेरे गुरु हैं एनएलपी, जहाँ से मैंने सीखा है, और चैलेंज के साथ वो बोलते थे कि आप इसको इस तरह की एक्सरसाइज करो। कुछ सेट अप एक्सरसाइज थी जिनको
करवाया जाता था वो बहुत ही स्ट्रांग लोग थे, बहुत ही फायदा हुआ था। तो चलिए ठीक है, 2-4 लोगों से और लेते हैं टेक अवे हम यहाँ पे। सुब्रता सरदार जी आप बताइए आपको कैसा लगा? हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। आज का जो मेडिटेशन था बहुत ही बढ़िया था। हमारा हर अंग एक्टिव हो गया और सही तरह से जो भी काम कर रहा है। और कुछ नहीं बोलना है, आपका जो मेडिटेशन का पावर है वो तो हम समझ गया। बहुत ही बढ़िया पावरफुल मेडिटेशन था। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी आदतें, आपकी आपकी जो अदाएं हैं, आपका जो स्टाइल है, सब कुछ बदलने वाला है यहाँ पे। यस, रिनिशा मैम आप बोल सकती हैं, भानु प्रताप जी आप बोल सकते हैं, कोई भी एक क्विकली। गुड मॉर्निंग सर। आज का तो बिल्कुल कि सारे बॉडी पार्ट को अलग अलग तरीके से मैं मतलब देखने की कोशिश, मतलब कभी कभी मतलब ध्यान भटक रही थी, बट बहुत ही एक अच्छा फीलिंग्स हो रही थी कि हर एक बॉडी पार्ट को, जो इंटरनल पार्ट को हम अलग अलग से देख रहे हैं, और चीजों कैसे काम कर रहे हैं, कैसे हार्ट कैसे धड़क रहे हैं, कैसे लंग्स कैसे पंप हो रहे हैं। तो इस तरह चीजों को देखने में बहुत मजा आ रहा था सर। और बहुत अच्छा, बहुत रियली रियली अंदर से एक फीलिंग्स आ रही थी, बहुत खुशी महसूस हो रही थी। बहुत बहुत ही बढ़िया, अच्छा है। बहुत बढ़िया। जी जी सर। एक काम दोस्तों मैं आज आपको देने वाला हूँ, सभी लोगों को, जितने लोग बैठे हैं, आपको एक काम करना है कि आज आपको 10 लोगों को कॉल करना है। आपके पास सैकड़ों लोगों का नंबर होगा, 10 लोगों को कॉल करना है आपको, और उनको बोलना है कि मॉर्निंग में 5 बजे बहुत ही अच्छा खूबसूरत एक प्रोग्राम हो रहा है, और शायद आपके बताने से, आपके फ़ोन करने से और लोगों की लाइफ बच सकती है, उनको एक दिशा मिल सकती है उनकी लाइफ में, बिज़नेस में, इनकम में, और उनके स्वास्थ्य में एक बदलाव आप ला सकते हैं आपकी वजह से, एक फ़ोन करने से। तो आपको 10 लोगों को फ़ोन करके, आपके पास तो बहुत सारे फ़ोन हो, मतलब कॉन्टैक्ट होंगे, शायद 100 होंगे, आप 10 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 आपको फ़ोन करना है। और जो ये मेडिटेशन हो रहा है, जो भी चीज़ें हम सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, आपको उनको बोलना है, पर्सनली उनको लिंक भेजना है। आप उनको पर्सनली लिंक भेजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनको समझाइए इसके महत्व को, कि यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, मैंने मॉर्निंग मेडिटेशन, मॉर्निंग का सेशन फ्री कर दिया है। और रेनिशा मैम आपने भी 4000 रुपया दिया था, आपको याद होगा, और शुरुआत में, और आपने कई महीने तक दिया यस था। सर। और अभी मैं आप यस लोगों सर। को ग्रेटिट्यूड के लिए लाइफ टाइम सारी चीज़ें फ्री कर दिया हूँ, मॉर्निंग मेडिटेशन, ये सब चीज़ें। आपसे पैसा तभी लूँगा जब मैं आपको पैसा कमाने का मौका दूँगा, क्योंकि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, मुझे पैसे की दिक्कत नहीं आ रही है कोई ऐसा, इसलिए मैंने सारा कुछ फ्री किया है। सब आप लोगों की दुआओं का असर है, और मैं उसके लिए भगवान से, परमात्मा को थैंक यू बोलता हूँ, और आप लोगों को मैं चाहता हूँ ये बात और लोगों तक पहुँचे। और इसलिए आप 10-10 लोगों को आप लोग कॉल करेंगे, फ़ोन करेंगे, पर्सनली उनको समझाएँगे, और हमारा वीडियो दिखाएँगे, उनको टेस्टिमोनियल बताएँगे, अपना एक्सपीरियंस बताएँगे, और अगर 10 से ज़्यादा कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। और कौन ऐसा करने वाला? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। मैं प्रॉमिस लेना चाहता हूँ आपसे, एक कमिटमेंट लेना यस सर, चाहता हूँ। यस यस सर, सर, मैं मैं करने यस, वाली हूँ यस, सर। यस, 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 यस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जी थैंक सर, यू। मैं 10 लोगों को ला के रहूंगा, इसमें बैठा बहुत दूंगा। बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप ये बता तो सकते हैं आपका भानु। आज समझिए खुला परमिशन मिला, और मेरी भी ये इच्छा थी कि कम से कम 10 लोगों को बैठाऊं, और यस, इसमें मैंने शुरू भी किया है। यस, यस, यस। और मैं देख निश्चित रूप से देखिएगा, आप आने वाले एक आध हफ्ते में मेरे 10 लोग आने लगेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको तहे दिल से शुक्रिया भानु प्रताप जी। आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं आज के सेशन का। जी सर, सेशन बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले आपने जो है पैटर्न कैसे बनते हैं, कैसे इनको तोड़ा बनाया जाता है, कि एक एक बार जो कोई भी घटना हमारे सामने आती है तो हम कैसे सोचते सोचते आगे बढ़ते जाते हैं। और शुरुआत किसी भी घटना को लेके, अगर निगेटिव में कोई जा रहा है, अनरिसोर्सफुल स्टेट में जा रहा है, तो शुरुआत स्ट्रेस से होती है, स्ट्रेस से एंजाइटी होती है, उसके बाद डिप्रेशन आता है, उसके बाद फोबिया आता है। इस तरह से वो आगे बढ़ता चला जाता है, उसको जो है इल्यूजन फिर आने लगते हैं, यस, जिसका यस। उदाहरण अभी आपने दिया, अपने
तो इस तरह से होता है। और उसको पैटर्न को तोड़ने का सबसे अच्छा आसान तरीका आपने बताया, जो ये टेक्निक्स डेली करवा रहे हैं मेडिटेशन के माध्यम से, गाइडेड मेडिटेशन। और आज आपने जो है शरीर के हमारे जो भी अंग हैं, बने तो सभी सेल से हैं, चाहे वो ब्रेन वाले अंग हो, चाहे हार्ट वाले हो, चाहे किडनी वाले हो। तो निश्चित रूप से कोशिका से जो है, जो सारे अंग बने हुए हैं, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है। और सारे अंग जब अलाइंड होते हैं, अच्छी पोजीशन में रहते हैं, बढ़िया से कार्य करते हैं, तो एक खूबसूरत शरीर बनता है, मजबूत शरीर बनता है। तो उसके लिए आपने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अंगों को जो है क्या कहते हैं, खुश कर दिया हम लोगों ने, उनको ग्रैटिट्यूड दिया, उनको जो है बहुत सारी फीलिंग्स दिया, आपने ऑडियो दिया, बहुत सारी वीडियो दिया, तो बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से सभी के ऊपर इसका असर पड़ा है। बस हमें एक परिवर्तन लाना है कि हम आज से ही अपने अंगों को ठीक रखने के लिए, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे वो हमारी आंतें हो, क्योंकि माइंड का गट से कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है। हम ज्यादा इंसान नहीं, हमारे अंदर 2.5 से 3 किलो बैक्टीरिया होते हैं। तो जो है बहुत अच्छा रहा। और हम अपनी आदतों में इस मेडिटेशन को करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य आप सामने आया कि हम अपने अंगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दें, ताकि हम लोग 120 साल जिएं। और ये बताया जाता है एनएलपी में कि एक मनुष्य की आज जो आयु है 120 साल होनी ही चाहिए, लेकिन उसको हम लोगों ने ना ख्याल करके घटाते घटाते 60 ले आ गए हैं। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद रहा, बहुत अच्छे फीडबैक आए, सभी को धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, भानु प्रताप जी, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बोलते हैं, क्या कॉन्फिडेंस है इनका, और क्या नॉलेज है, क्या गहराई है। तो ये चीजें आपके सामने आने वाली हैं, आगे चल के बहुत सारे सेशन भानु प्रताप जी के होने वाले हैं। और एक लोगों से और मैं टेकअवे लेना चाहूंगा यहाँ पे। समूह पटेल, आपको कैसा लग रहा है? बाकी दोस्तों आप लोग वीडियो बना के जरूर आप बताइएगा, वीडियो बनाया कीजिए डेली बेसिस पे। समूह पटेल जी बताइए कैसा गुड लगा मॉर्निंग। आपको? गुड मॉर्निंग। अवश्यम अवश्यम। वाह, वाह, गजब। थैंक यू वेरी मच। रामनयन जी, क्विकली, आधे मिनट में बताइए। रामनयन जी हैं आप यहाँ पे? यस। बिल्कुल सर, बहुत ही जबरदस्त रहा। और एक ऐसी फीलिंग आई कि पूरा शरीर फुर्तीला हो गया, बहुत पावरफुल हो गया है। और हमारे शरीर सभी जो भी अंग कमजोर पड़े थे उनको एकदम खुशी महसूस हो गई, और एकदम रेडी हो गए हमें फुर्तीला बनाने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। कुलदीप सिंह ठाकुर, और इसके बाद हम कंटेंट पे काम करेंगे 15 मिनट तक। कुलदीप सिंह ठाकुर जी, आप हैं यहाँ पे? क्विकली, इफ यू आर हियर। और कोई बात नहीं दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मेरा और आपसे है, 10 लोगों को आप कॉल करके बोलेंगे, और आप लोग 5 बजे आ जाया कीजिए। हम 4:45 आ जाते हैं, और थोड़ी कम जनता रहती है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि अल्फा स्टेज में मैं सबको ले जाना चाहता हूँ। आप अल्फा में नहीं जाएंगे तो मेडिटेशन का कोई फायदा नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा ये। और आज का मेडिटेशन थोड़ा सा लंबा था, हालांकि मैं कोशिश किया कम में करूँ। और वो जो कॉन्सेप्ट मैं पहले बताया वो भी जानना जरूरी है, ताकि आपका बिलीफ सिस्टम बनना चाहिए ना। फिर मैं मेडिटेशन कराऊंगा, कोई फायदा ही नहीं होगा उसका। बिलीफ सिस्टम भी बनना चाहिए। तो इसलिए वो आप शुरू में जो मैं सिखाता हूँ, जो नॉलेज देता हूँ 10-15 मिनट 20 मिनट, वो नॉलेज भी आप मिस कर देंगे अगर आप 5 बजे नहीं आएंगे तो आप कोशिश कीजिए 4:45 का अलार्म लगाइए, 1 2 3 4 5 पे अलार्म लगाइए आप। ठीक है? चलिए हम कंटेंट क्रिएशन में बात करते हैं। जिनका रह गया है फीडबैक, वो लोग वीडियो बना के जरूर शेयर कीजिएगा अपना। ठीक है दोस्तों? कंटेंट कैसे मैं क्रिएट करता हूँ, मैं फार्मूला आपको बताता हूँ, और आप लोग नोट करिएगा एक एक चीज को, और सारी चीजों को नोट करना है आपको। और ये जिम्मेदारी जो है मैं कुलदीप सिंह ठाकुर जी को देता हूँ। और आगे चल के कंटेंट क्रिएशन का, कैसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपको एक लेक्चर लेना है। कुलदीप आप हैं यहाँ पे? अगर आप सुन पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और को जिम्मेदारी दूंगी। चलिए हरिप्रसाद जी, आप जिम्मेदारी लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ आप नोट करते जाइएगा इसको। तो अगला सेशन आपको लेना है कंटेंट के ऊपर। ठीक है? यस, यस। तो अब आपको क्या करना है, कैसे कंटेंट मैं बनाता हूँ मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है। अ, आपका जो कंटेंट होता है, जो आप
लोगों को जो ज्ञान देने वाले हैं, जैसे हम लोग DIKW फार्मूला बताते हैं, डेटा इंफॉर्मेशन, DIKW मैं लिख के बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। और जिसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है डेटा, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। इरेज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। आज आपको मैं रहस्य बताता हूँ कंटेंट क्रिएशन का, और मेरा कंटेंट इतना खूबसूरत क्यों होता है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। DIKW, डी मतलब होता है डेटा, आई मतलब होता है इंफॉर्मेशन, के मतलब होता है नॉलेज, एंड डब्ल्यू मतलब होता है विजडम। डी मतलब डेटा, मतलब कि छोटी छोटी बातें जो एक एक शब्द होते हैं वो डेटा होता है, और उनको मिला के एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल बहुत अच्छा सा देता हूँ ना, रेड और लाइट को अलग अलग बोलेंगे तो ये डेटा है, रेड है, लाइट है, ऐसे करके। और जब इसको मिला देंगे रेड लाइट हो जाएगा, तो रेड लाइट का एक मीनिंग निकलता है। जब मीनिंग निकलता है तो इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। और इस मीनिंग को किसी कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करेंगे, जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट का, ट्रैफिक का रेड लाइट हो गया, या फिर आपका रेड लाइट जो होता है, क्या कहते हैं, जो गाड़ियों में कभी 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 रेड लाइट लगता है, या फिर और बहुत जगह पे रेड लाइट सब यूज होता है, लाल बत्ती जो होती है। तो या फिर आपके इन्वर्टर में होता है ना, लाल रंग की बत्ती जलने लगती है, या ग्रीन जल रही है, तो लाल से कुछ लगता है कि अब इसका बैटरी जो है खत्म हो गया है, ऐसा कुछ। तो रेड लाइट जो शब्द है, इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग होता है। ये होता है नॉलेज। अपना विवेक आप यूज करते हैं, अपना इंटेलिजेंस यूज करते हैं, अपनी बुद्धि यूज करते हैं, वो नॉलेज की बात हो गई। तो किस कंटेक्स्ट में है वहाँ पे नॉलेज बन जाता है। फिर इसके बाद आता है विजडम। जब इस नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, इससे रिजल्ट पाते हैं, तो विजडम बन जाता है। अब आपको ध्यान से सुनना दोस्तों, जो मैं बताना चाहता हूँ कैसे मैं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज कलेक्ट करता हूँ। ये कहाँ से मिलता है मुझे? ये मिलता है मुझे, मैं गूगल पे जाता हूँ, ठीक है, गूगल पर जाता हूँ, और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए, इसको मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पर। कहाँ गया ये? हाँ, स्टॉप हो गया। आप देखिए, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। गूगल में जाएंगे आप, जैसे मान लीजिए कि कंटेंट आपको चाहिए, क्या कहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का कंटेंट चाहिए सपोज, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। मैंने लिखा सिंपल पब्लिक स्पीकिंग, लिखा 10 टिप्स इंप्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल। आ गया दोस्तों, 10 टिप्स आ गया। पहला टिप है, नर्वसनेस इज नॉर्मल, प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर। सुनाई दे रहा है दोस्तों, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ये बोल रहा है कि नर्वस होना नॉर्मल है, आपको प्रैक्टिस करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, जो मैं बोलता हूँ ना, प्लान प्रैक्टिस प्रिपेयर, परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो एक फार्मूला मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, वो फार्मूला मेरा बनाया हुआ है, प्लान प्रैक्टिस प्रिपेयर फॉर परफॉर्मेंस, ठीक। तो अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नोटेशन चालू कर देता हूँ। मैंने एक फार्मूला बनाया, ये पहला सेंटेंस पढ़ा मैंने, एक फार्मूला बना दिया मैंने, और आप भी फार्मूला बनाएंगे ऐसे, क्योंकि फार्मूले जो होते हैं याद हो जाते हैं। जैसे मैं 3i फार्मूला बताता हूँ तो लोगों को याद हो जाता है। तो इसी तरीके से अब मैंने क्या किया, एक मैंने कीवर्ड डाला, उस कीवर्ड से डेटा हो गया, डेटा से मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई। इस इंफॉर्मेशन को मैं अब देख रहा हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो आप एक्सरसाइज जब करते हैं जिम में जाके, वो भी प्रैक्टिस हो गया, आप गाना गाते हैं वो भी प्रैक्टिस हो गया। लेकिन अगर नर्वसनेस की बात हो रही है, यहाँ पे प्रैक्टिस की बात हो रही थी, पब्लिक स्पीकिंग की बात हो रही है। पब्लिक स्पीकिंग के कंटेक्स्ट में पहला पॉइंट है कि नर्वसनेस नॉर्मल है। बड़े बड़े लोग नर्वस हो जाते हैं, मैं भी नर्वस हो जाता हूँ कई बार, ये तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसमें घबराना नहीं है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करते समय थोड़ा प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, तैयार करके तब स्टेज पे जाइए। अब ये पूरा आर्टिकल आपको पढ़ना है। देखिए, तो यहाँ से दोस्तों आप लोग अपने आप को म्यूट पे रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रामनयन जी,
तो आपको ये आर्टिकल पढ़ेंगे, अब आपको लग रहा है कि ये क्या लिखा है, अंग्रेजी मुझे आती नहीं है, तो उसका भी इलाज मैं बताता हूँ दोस्तों। आप लोगों को कहाँ चला गया, हाँ ठीक है। उसका इलाज क्या है, आप ये पूरा कंटेंट यहाँ से कॉपी कीजिए ऐसे, और यहाँ पे लिखिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, ऐसे लिख दीजिए, ट्रांसलेटर जो भी लिख दीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं, बहुत सारे जो है आपके क्या कहते हैं एप्लीकेशन भी हैं, आपके इस पे मिल जाएंगे आपको। देखिए सभी लोग कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाओं को महसूस करते हैं, जैसे कि दिल का धड़कना और हाथ कांपना। इन भावनाओं को सारा हिंदी में आ गया दोस्तों, दिखाई दे रहा है आपको? यस नो? यस, समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस। मैं बता दूं दोस्तों, आपको ना गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे आप शुरू के 3-4 पन्नों पब्लिक स्पीकिंग में, जैसे एक पन्ना था ये वाला, दूसरा आप देखिए इसमें नेक्स्ट करके आएगा, टॉप में पहला दिख गया आपको, मैंने डिसेलेक्ट कर दिया। दूसरा है नो योर ऑडियंस। पब्लिक स्पीकिंग का टिप है, आप समझिए कि अपने ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग के आप ट्रेनर हैं, कोच हैं, तो आप जब ये चीजें लोगों को सिखाएंगे तो लोग आपको पैसा देंगे, आपकी तारीफ करेंगे, अरे वाह बंदा क्या बता रहा है। नो योर ऑडियंस, ऑर्गेनाइज योर मटेरियल, अपने अपने मटेरियल को एक स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। इस पॉइंट में बताया गया, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। वॉच फॉर फीडबैक एंड अडॉप्ट फॉर ट्वीट, कितना जबरदस्त पॉइंट है चौथा, कि लोगों का फीडबैक लीजिए, लोगों का सवाल जब, जैसे मैं कोई मेडिटेशन कराता हूँ, कोई भी आपको सेशन देता हूँ, तो उसका फीडबैक लेता हूँ नहीं लेता हूँ, बताइए? यस यस सर। तो जो मैं करता हूँ, मैं यहीं से, मतलब आप समझिए, लेट योर पर्सनालिटी कम थ्रू। आपका जो व्यक्तित्व है, आप जैसे हैं वैसे ही आपको दिखाना है, ठीक है? बी योर सेल्फ लिखा ना, देखिए बी योर सेल्फ यहाँ पे लिखा है। बी योर सेल्फ का मतलब क्या होता है, आप हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए, हालांकि मुझे पता है इसका मतलब, अगर आपको नहीं लगता है, वास्तविक बने रहें, ठीक है? तो दोस्तों अगर आप इतना, अब आप समझिए कि मैं आपको ऐसा क्यों करने के लिए कह रहा हूँ। आप मुझसे बोलेंगे कि आप सर आप कंटेंट निकाल के दे दो, मैं दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी गूगल में जाऊंगा, यहाँ से निकालूंगा, मेरे लिए आप एक काम बढ़ा देंगे थोड़ा सा, मैं कर भी दूंगा दोस्तों। मैंने जब ये प्रॉमिस किया आपको करोड़पति बनाने का, तो हर हाथ से गुजरने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कमजोर नहीं बनाना चाहता, मजबूत बनाना चाहता हूं। मैं DIKW फार्मूला, मैं चाहता हूं कि आप विजडम लेवल तक जाएं, और विजडम लेवल तक तब जाएंगे आप जब आप इंप्लीमेंट करेंगे चीजों को, नहीं तो नॉलेज तक रह जाएंगे, नॉलेज का इन्फॉर्मेशन तक रह जाएंगे आप। मैं एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप उसको बस खाली रेड लाइट तक रह जाएंगे। रेड लाइट कहाँ कहाँ यूज होती है आपको पता नहीं चल पाएगा। और आप समझिए ना, रेड लाइट जब आप इस तरह से आप कंटेंट निकालेंगे जगह जगह से, और भी मैं आपको बता रहा हूँ तरीके, जब आप कंटेंट निकालेंगे इस तरीके से, तो क्या होगा कि ये कंटेंट का और कहाँ कहाँ पे यूज होगा, कहाँ कहाँ पे जोड़ तोड़ सकते हैं, जब आप खुद से करेंगे तो आपको क्या होगा कि बहुत सारा डायमेंशन, जैसे आज मैं होता है किसी टॉपिक पे आप बात करवा लीजिए, 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट दिन भर 10 दिन बात करवाइए, मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही पढ़ा है। और ये सेल्फ स्टडी बोलते हैं इसको, जबरदस्त तरीका है दोस्तों ये। आपको विजडम तक जाना है, मैं फिर से बताता हूँ, DIKW, डी मतलब डेटा, आई मतलब इंफॉर्मेशन, के मतलब नॉलेज। इंफॉर्मेशन तक नहीं रहना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करना माइंड में, आप थोड़ा इंफॉर्मेशन लीजिए। आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गूगल में जाइए 100 पन्नों को पढ़िए, नहीं, आप 5 को पढ़िए, 3 को पढ़िए, काफी है। बस उसके अब गहराई में उतरने जाइए, आप उतरिए। आपको गूगल के 100 पन्नों को नहीं पढ़ना, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। आप 2 ही पढ़िए, 3 ही पढ़िए। ये जिस बंदे ने आर्टिकल लिखा होगा ना, ये बहुत मेहनत करते हैं लोग आर्टिकल लिखने में, आप समझिए, एक्सपर्ट लोग होते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, बहुत सारा रिसर्च करते हैं। तो आप 1-2 पन्ना भी पढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, इस नॉलेज, इस इंफॉर्मेशन को आपको नॉलेज बनाना है, मतलब कि कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो सकता है, ये नॉलेज हो गया। और कॉन्टेक्स्ट में यूज होता, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, और इसके बाद आपको इसका विजडम, विजडम का मतलब कि उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको अपने अंदर लेके आना है उस चीज को। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, मैं लेके आता हूँ, आप देखो ना यहाँ पे, अपने आप को म्यूट रखो दोस्तों प्लीज, हाँ ठीक है।
जैसे आपका लिखा है यूज ह्यूमर, टेल स्टोरीज एंड यूज इफेक्टिव लैंग्वेज, कितना जबरदस्त है। ह्यूमर ही, जैसे मैं कभी कभी थोड़ा कॉमेडी यूज करो, थोड़ा कोई कहानी सुना दो बीच बीच में, और अपने बारे में कुछ बता दो, कुछ पास्ट के बारे में बता दो कि कोई एक मरीज था, कोई बंदा था, जो भी है, अगर आप इलाज करते हैं तो मरीजों के बारे में बताइए कुछ ऐसी स्टोरी। देखिए जो पब्लिक स्पीकिंग के टिप्स हैं, 10 टिप्स, सबसे जबरदस्त वाली यहीं पे मिल गया आपको। डोंट रीड अनलेस यू हैव टू, वर्क फ्रॉम एन आउटलाइन, मतलब कि सिर्फ पढ़िए मत आप उसको। जब पब्लिक स्पीकिंग कीजिए, कहीं पे पीपीटी पे लिखा है, बोर्ड पे लिखा है, किताब आप पन्ने पे लेके गए, सिर्फ पढ़ पढ़ के नहीं बोलना है आपको, आप समझिए। यूज योर वॉइस एंड हैंड्स इफेक्टिवली, अपने हाथ को, अपने वॉइस को। जब कल हम जो प्रोग्राम करवा रहे थे, इम्प्रॉम्प्टू टॉक था, जो कंपटीशन करवाया ना एक हम पब्लिक स्पीकिंग का, तो उसमें आपको कैमरे पे आना है, अपनी वॉइस को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने जेस्चर को यूज करना है, अपने हैंड मूवमेंट को यूज करना है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को यूज करना है। तो ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। वॉइस की टोनलिटी को यूज करना है। ग्रैब अटेंशन एट द बिगिनिंग एंड क्लोज विथ ए डायनेमिक एंड, कितना गजब का पॉइंट है ये, कि आप लोगों का अटेंशन खींचना, आपको ध्यान अपनी तरफ खींचना। उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जो आप कर सकते हैं, और इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अंदर तक। यूज ऑडियो विजुअल एड्स एंड वाइजली, एड्स, मतलब कुछ साउंड, कुछ विजुअल, इन चीजों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कीजिए। कहीं कहीं म्यूजिक यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे ताली बजवाई जाती है, उधर आर्टिफिशियल ताली बज रही होती है लैपटॉप के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी प्रोग्राम वगैरह में किया जाता है। तो आप समझिए, मैं आपने जो 10 पॉइंट सीखे हैं, अब आपको क्या करना है, एक पन्ना और खोल लीजिए, अगला पन्ना ये हो गया। ऐसे आप भी देखेंगे हजारों पन्ने यहाँ पे हैं, और इसमें वीडियो भी देखिए निकल के आ रही है, 4 टिप्स टू इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग। और जब आप इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे आर्टिकल देखिए कितनी अच्छी से बातें लिखी हैं इसमें। और आप अगर आगे थोड़ा सा एक आर्टिकल और देखेंगे, ये देखिए, व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो ये तो आपका पहला ही चैप्टर हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग का, अगर आपका कोर्स प्रोग्राम है। पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है, ये पब्लिक स्पीकिंग डिफिनीशन क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा बता सकते हैं आप। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका वो बता सकते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये बता सकते हैं। और कैसे आप एक बेटर पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, 5 टिप्स इन्होंने भी दे दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब आप 3-4-5 पन्नों तक जाएंगे तो आपके पास अथाह नॉलेज हो जाएगा, और उसको आप प्रैक्टिकली 1-2 बार करेंगे तो आपके पास कंटेंट ही कंटेंट होगा। ज्यादा ध्यान दीजिएगा, नोट करने वाली बातें है कि आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, गूगल के 1000 पन्ने तक नहीं जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। एक तो गूगल हो गया, मैं तो गूगल पे जाता हूँ। मैं बताऊं, जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं ना, जितने भी लोग होते हैं हमारे कोडिंग वाले प्रोफेशन में, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, इनकी जिंदगी गूगल के भरोसे चलती है। सारा जो सीखते हैं गूगल में जाके डालते हैं, ये कोड कैसे काम करेगा, वो कोड सारे लोगों ने यहाँ पे डाल रखा सब कुछ। इसके बाद आपको दोस्तों यूट्यूब पर जाना है, और हाँ, जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे ना गूगल में, आपको टॉपिक और उसका सब टॉपिक, हेडिंग के अंदर जो हेडिंग रहेगी, कंटेंट सब मिलता जाएगा। हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, या जो भी आपको आप भाषा आता है, अरबी आती है, मलयालम कौन सी भाषा होती है, तेलुगु आती है, आप उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं आराम से। आप यूट्यूब पर जाइए, देखिए यूट्यूब पर जाएंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग टिप्स, ठीक है, आप जो लिखेंगे मिल जाएगा, यस स्पीकिंग टिप्स आप लिखेंगे, देखिए बहुत सारे, एक वीडियो नहीं हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। आप इसके आगे लिख देंगे हिंदी तो हिंदी में मिल जाए, इन हिंदी लिख देंगे हिंदी में मिल जाएगा आपको, इन इंग्लिश लेंगे इंग्लिश में लिखे। देखिए मेरे जैसा पब्लिक स्पीकर कैसे बने, 11 स्ट्रेटजी विवेक बिंद्रा जी दे रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग का संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं ये देखिए इनका 24 मिनट का वीडियो है, और ये वीडियो है पब्लिक स्पीकिंग का डर कैसे खत्म करें, ये सिखा रहे हैं देखिए, ठीक है, बीएसआर जी सिखा रहे हैं। ऐसे मतलब अनगिनत वीडियो हैं। और मैं बताऊं, ये जो लोग सिखा रहे हैं ना, इसमें 50% चीजें कॉमन होती हैं, उन्हीं कॉमन को पकड़िए, और जब आप इनको देखेंगे ना तो 50 इनकी और 50 सैकड़ों आपकी आ जाएंगी, अपने से खुद आ जाएंगी। ऐसे पॉइंट आएंगे जो आप अपने से अपना फ्लेवर उसमें डालिए, अपना इंटेलिजेंस डालिए, अपना विवेक बुद्धि डालिए उसके अंदर, फिर वो नॉलेज बन जाएगा। दोस्तों आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यस यस सर। यस सर, बाकी यस लोगों को कैसा लग रहा है? यस सर, यस यस। ठीक है। यस और सर। और इसके बाद आपको यूट्यूब पे जाना है। इसके बाद मैं बताऊं, देखिए पब्लिक स्पीकिंग कोर्स आप लिखेंगे, इस पे कोर्स,
तो इसी यूट्यूब पे पूरा प्लेलिस्ट बना के लोगों ने डाल रखा है, पूरा कोर्स डाल रखा है यहाँ पे देखेंगे पूरा कोर्स है। देखिए ये 14 इंग्लिश का है, देखिए 14 वीडियो डाल रखे हैं इन्होंने, ठीक है। देख नहीं रहा मेरा। अच्छा दिख नहीं रहा, सॉरी लेट मी शेयर। हाँ अभी दिख रहा है आपको, ये देखिए पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स। अब आपको एक और राज मैं बताता हूँ, एक रहस्य मैं बताता हूँ। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर जैसे डर हो गया, स्टेज फियर हो गया, जो सब टॉपिक है उनको सर्च करना शुरू कीजिए आप। एक लेवल जाके, जैसे पब्लिक स्पीकिंग में आपको पता है बॉडी लैंग्वेज आता है, तो बॉडी लैंग्वेज पे आप एक कीवर्ड डाल के सर्च कीजिए। अब देखिए इसमें बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे कि पोस्चर कैसे होता है और किस तरह से लोगों के माइंड को कंट्रोल करना रहता है बॉडी लैंग्वेज से, मतलब तरह तरह की चीजें बॉडी लैंग्वेज के बाद। फिर यहाँ पे हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस लिखेंगे, ठीक है। तो उसके, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट है, तो उसके सब टॉपिक को आप वीडियो में सर्च कीजिए, आर्टिकल। देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर मैं आपको मटेरियल कहीं से उठा के निकाल के दे दूंगा तो वो इन्फॉर्मेशन रह जाएगा, आपके विजडम लेवल तक नहीं जाएगा वो। और अगर आप ट्रेनर या कोच बन रहे हैं तो थोड़ा सा दोस्तों मेहनत ये करेंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको खोना नहीं है, एक धारा में नहीं बह जाना है कि दिन भर आप यही करते रहें। सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम क्या है हमारा यूट्यूब का या फिर गूगल का या जो इंटरनेट का, ये है कि वो जो अच्छी चीजें सबसे पहले दिखाता है। सबसे पहले वाली चीजों को लीजिए, खत्म बात, आपको ज्यादा अंदर तक नहीं जाना है। सबसे पहले जो 8-10 चीजें मिल रही है उनको ले लीजिए, काम खत्म। वो सबसे बेस्ट होती हैं, क्योंकि गूगल या यूट्यूब रिकमेंड करता है उसको। यूट्यूब हो गया। एक और तरीका मैं बताता हूँ, जबरदस्त तरीका है। आप amazon.in पे जाइए, मैं हालांकि बता चुका हूँ आपको। .in पे जाइए और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखेंगे आप, बुक्स की कैटेगरी में जाएंगे आप, बुक्स में आप लिखेंगे पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। और ये देखिए कितनी सारी बुक्स आ गई यहाँ पे, देख रहे हैं आप। ये 450 रुपए की है, स्पीकिंग एंड स्टाइल, हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये बुक डील करने की एवरग्रीन बुक है, ये गजब की बुक है ये। अभी 2018 में इसका नया रिलीज आया, देखिए दिख रहा है। और 2258 लोगों ने, 2258 लोगों ने 4 स्टार इसको दिया है। जबरदस्त इसको रेटिंग मिली है बुक को। और ये बुक 120 रुपए की भी मिल जाएगी आपको, किंडल पे 25 रुपए की मिल रही है। आप समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? यस 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 सर। सर। और ये बुक खरीद लीजिए ना, 1 2 3, 2 बुक से ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सारा माल आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसको व्यवस्थित कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए, हमको दीजिए, हम पीपीटी बनवा देंगे, खूबसूरत कर देंगे इसको। और जब आप खुद स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे ना, तो आपका नॉलेज और डीप लेवल पे जाएगा। मैंने बताया गूगल हो गया, ब्लॉग्स पढ़िए, यूट्यूब पर वीडियो देखिए, और इसके बाद अमेजन किंडल पे एक और जबरदस्त तरीका, ठीक है, सबसे जबरदस्त तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आ जाइए, यूडेमी पे आ जाइए आप। और या यूडेमी पे मान लीजिए इंग्लिश में ज्यादातर कंटेंट होता है, यहाँ पे देखिए पब्लिक स्पीकिंग लिखिए। और सबसे अच्छी बात क्या है यूडेमी की, कि यूडेमी 449 रुपए का कैंपेन चलाता रहता है, अक्सर चलाता रहता है, जहाँ पे 12,000 20,000 रुपए के कोर्स 449 पे मिल जाएंगे आपको। कंप्लीट प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? यस, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, यस सर। 449 रुपया क्या होता है, आप ये कोर्स ले लीजिए ना, खत्म बात। अब देखिए ये कितने लोगों ने, 14,867 लोगों ने इस कोर्स को लिया है। 449 रुपये का कोर्स है। और ये कोर्स जब आप देखेंगे इसको ज्यादा, इसमें कितना, इसमें सब लिखा रहता है, कितने घंटे का है, कितनी वीडियोज हैं, सब लिखा रहता है, कितने लेक्चर्स हैं। यहाँ पे देखिए 16 घंटे का कंटेंट है, ऑन डिमांड वीडियो है, 16 घंटे का है और 449 रुपये का है। 307 डाउनलोडेबल रिसोर्सेज हैं। पूरा लाइफ टाइम आप इसको, कोर्स को आप देख सकते हैं यूडेमी के ऊपर। तो ऐसे पब्लिक स्पीकिंग के 2-3 कोर्स आप यूडेमी से आप ले लीजिए, सारा माल मिल जाएगा यहाँ से। जितने बड़े बड़े आप पब्लिक स्पीकर हमारे देश में हैं, जो हिंदी में बोलते हैं, समझाते हैं, वो एक्चुअली क्या करते हैं आप समझिए। जैसे मान लीजिए आप होटल में जाते हैं, किसी होटल में वो आपसे शाही पनीर का मान लीजिए 250, 300, 500 रुपया लेता है, हालांकि लेना भी चाहिए उसको। या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं अच्छे होटल में, तो आपसे 4,000 5,000 रुपया खाने का ले रहा है। तो वो जो शाही पनीर वाला क्या किया, वो कहीं से पनीर लेकर आया, कहीं से मिर्ची लेके आया, कहीं से मसाला लेकर आया। उसकी कला है कि कैसे सजाता, कैसे बनाता है, कैसे उसको फ्राई करता है, कैसे उसको तैयार करता है, क्या उसमें
क्या कंपोजिशन डालता है, मतलब कितना पनीर होगा तो कितना तेल होगा, कितना मसाला होगा। तो ये सारी चीजें जब आप पनीर बनाएंगे तो आएगा ना आपको दोस्तों। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यस यस सर। यस यस सर, यस यस यस। यस। यस सर। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। और एक काम और कर सकते हैं, लास्ट जो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है कि जो कंपटीटर है, मतलब जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, उसके कोर्स को ले लीजिए। हो सकता है 2-4-5 हजार रुपया खर्च करना पड़े आपको। ऑनलाइन कोर्सेज पहले तो क्या होता था कि ऑफलाइन होते थे, ऑनलाइन ही होता था, तो सब 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख के बेचते थे, जाना पड़ता था वहां पे और टाइम वेस्ट करना पड़ता, मतलब वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन सब लोग कर दिए सब कुछ। जो चीज 50,000, 1 लाख की मिलती थी और 2,000 पर 5,000 की मिल रही है। उस कोर्स को आपको क्या करना है, खरीद लेना। अब जब आप करोड़ रुपया करोड़पति बनना चाहते हैं, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, तो 5,000 रुपया नहीं खर्च कर सकते आप। और कंप्यूटर के जो जो टॉप पे हैं, बिल्कुल टॉप पे हैं, टॉप 3 जो आपके ट्रेनर्स हैं, कोचेज, उनका प्रोग्राम कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उनसे कंटेंट ले लीजिए। और जो आपके इंटरनेशनल हैं, टॉप 3 नेशनल, टॉप 3 इंटरनेशनल, ताकि आपका इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है वो पता चल जाएगा आपको। तो ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं बहुत ही प्रैक्टिकल है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। और इसके बाद आपको अपना मंथन करना है। जब आप अपना मंथन करेंगे, अपना उसमें फ्लेवर डालेंगे, तो वो पता भी नहीं चलेगा आपने कहीं से उठाया कॉपी किसी के। मतलब कि आपने देखा ना, मैं दिखाता हूँ, देखिए जो इस बुक्स में लिखा रहता है ना, ये जो बुक है, कोई भी बुक लिखता है ना, तो वो बुक कैसे लिखता है? कहाँ चला गया अमेजन? अच्छा, मैं इसी पे फिर दोबारा आता हूँ, ठीक है। लेट मी सर्च इट अगेन। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग आपने लिखा था, मैंने पब्लिक स्पीकिंग बुक्स मैंने लिखा। तो जैसे मान लीजिए आ गया यहाँ पे, ये डेल कार्नेगी की बुक आ गई, ठीक। इस पे जाएंगे, अब ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस पे जब क्लिक करेंगे, लुक इनसाइड पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए पूरा पीडीएफ यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं। यहाँ पे पूरा कुछ पेजेज ये फ्री में देखने के लिए मौका देते हैं। देखिए लिखा है ना, एक्वायरिंग कॉन्फिडेंस बिफोर ऑन एन ऑडियंस, द सीन ऑफ मोनोटोनी, efficiency through emphasis and subordination, efficiency through change of pitch, efficiency through change of pace। पिच कैसे होना चाहिए, पेस कैसा होना चाहिए, पावर कैसा होना चाहिए, पॉज और पावर। मैं बोलता हूँ ना, बोलते समय थोड़ा रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए। सॉरी, इन्फ्लेक्शन क्या होता है, और कंसेंट्रेशन इन डिलीवरी, फोर्स क्या होता है, ये सारा देखिए पब्लिक स्पीकिंग। वॉइस चार्म है, द वॉइस। एक्चुअली क्या है ना कि इन्होंने देखिए पूरा ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कोई भी बुक लिखता है वो अपने 1 साल, 2 साल, 3 साल लगाता है बुक लिखने में, रिसर्च करता है, बहुत सारा गूगल पे जाता है। तो बुक भी बहुत ही जबरदस्त तरीका होता है। या कोर्स जो होता है ना, वो बहुत सारा 10 साल, 20 साल का मेहनत कई बार बंदे का लग जाता है एक बुक लिखने में, और जो कि आपको 100-25 रुपया मिल रहा है, बताइए। तो अब मैं जानना चाहता हूं दोस्तों, कंटेंट का जो प्रॉब्लम आपका है, किसको किसको लगता है कि अब आप थोड़ा सा दूर हो चुका है? मैं जानना चाहता हूं। टाइप मी इन द चैट बॉक्स, किसका किसका मी आता है यहाँ पे, मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि मैं वैसे लूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं अभी, यस, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, किसको लगता है कंटेंट का प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगा? विजय जी, रामनयन जी, सतीश चौहान जी, विजय हनुमान जी, समूह पटेल जी, सुब्रता सरदार जी, और भानु प्रताप जी, यस यस, डिजिटल कोच केएसटी जी, मोहन वर्मा जी, यस। और किसको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम दूर होने वाली है? आपको समझ में आ गया सारा चीज? सारे लोगों का मी अभी नहीं आया है, आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मनोज बंसल जी, थैंक यू वेरी मच। और कौन है यहाँ पे? ठीक है दोस्तों, आप लोग इस तरह से काम कीजिए जो मैंने तरीका बताया है, ठीक है। और आपको किसी से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मेरी तो हो चुकी है, यस यस यस, आपकी हो चुकी है। आप करते हैं रेनिशा जी, यस आपने सही बोला। तो ठीक है, अभी मैं सेशन को एंड करूंगा दोस्तों, आप लोग बहुत प्यारे हैं। और मैं बता दूं लास्ट में एक बात मैं बोले बिना नहीं रह पा रहा हूँ, वो ये है कि ये जो कंटेंट का बिजनेस है, जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है, जो आपको ट्रेनर बनना है, कंटेंट का बिजनेस है। आप विजडम लेवल तक अगर आप जा सकते हैं कंटेंट में, तो करोड़ रुपया कमा सकते हैं।
अगर आप कॉपी करके बेचेंगे तो लोगों को लगेगा अरे फला बंदे का कॉपी करके बेच रहा है। आप कॉपी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको उसमें अपना फ्लेवर डालिए। 3I फार्मूला यूज कीजिए, इंपॉर्टेंस, इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस। कभी और सिखाऊंगा मैं, फिर देखिए कैसे जबरदस्त तरीके से बिकता है। और उसके एक लेवल और अंदर जाइए। पब्लिक स्पीकिंग खाली मत देखिए, उसके अंदर क्या क्या और टॉपिक हैं उनको गहराई से सीखिए। प्रोफाउंडनेस आना चाहिए, प्रोफाउंडनेस, और गहराई में जाइए, तब हीरे मोती निकल के आएंगे, तब रत्न निकल के आएंगे अंदर से। ठीक है, आपको 100 जगह 20 जगह जो है 5-5 फुट नहीं खोदना है, एक जगह 20 फुट खोदना है, 100 फुट खोदना है, तो पानी निकलेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, और आपका अल्लाह खुदा भगवान गॉड वाहे गुरु परमात्मा जीसस आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आए, खूब दौलत कमाएं, आप खूब नाम कमाएं। इस दुआ के साथ मैं सेशन एंड करता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच। 3I में इम्पैक्ट, इम्पोर्टेंट है, और दूसरा कौन सा? इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, ओके। हाँ, आपका प्रभाव, समूह पटेल का प्रभाव होना चाहिए बात में, है ना। हाँ हाँ हाँ, इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट जो होता है टॉपिक के बारे में होता है, इन्फ्लुएंस स्पीकर के बारे में होता है। ठीक है, ओके ओके, यस यस, थैंक यू वेरी मच, यस। थैंक यू।